दोस्तों, स्टारलाइट क्लासेस एग्जाम श्री चैनल में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हम आपको सीटेट दिसंबर 2023 के लिए गणित पेपर सेकंड से संबंधित ये हमारा क्लास नंबर 5 है। आज का हमारा टॉपिक है केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट फरवरी 2015 और सितंबर 2015 के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर हम चर्चा करेंगे। चलिए, पहला प्रश्न हमारे पास में क्या दिया हुआ है कि एक चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल ABCD में एंगल D जो है वो 60 डिग्री है और एंगल C जो है वो कितना है 100 डिग्री है। एंगल A और एंगल B के जो समद्विभाजक हैं, एंगल A और एंगल B के जो समद्विभाजक हैं यानी जिसको एंगल बाइसेक्टर कहते हैं, बिंदु P पर मिलते हैं। एंगल APB की माप क्या होगी, ऐसा क्वेश्चन में पूछा गया है कि एंगल ABB कितना होगा। एंगल D दिया हुआ है 60 डिग्री, एंगल C दिया हुआ आपका 100 डिग्री। ये एंगल D हो गया, ये एंगल C हो गया फिगर के अकॉर्डिंग। और साथ में कहा गया एंगल A और एंगल B की जो समद्विभाजक है जिसको एंगल बाइसेक्टर कहते हैं, यानी ये जो AP लाइन है इस एंगल A को क्या करती है, हाफ बाइसेक्ट कर रही है, एंगल बाइसेक्ट कर रही है, यानी कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल के हो जाएगा। चलिए, इसी प्रकार से आपका ये जो PB लाइन है ये एंगल B को समद्विभाजित करती है, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। मान लिया ये एंगल 1 को रिप्रेजेंट कर दे और ये एंगल 2 को रिप्रेजेंट कर दे। ऐसा क्वेश्चन में हमने क्या कर दिया, लेट कर दिया। चलिए, उसके बाद चलिए हम स्टार्ट करते। क्वेश्चन में आंसर थे, पहला आंसर था 80 डिग्री, दूसरा था 70 डिग्री, तीसरा था 100 डिग्री और चौथा था 60 डिग्री। चलिएगा, उसके बाद में इसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा क्या कहते हैं, इन क्वाड्रिलेटरल किस में बात कर रहे हैं, ABCD में बात कर रहे हैं। ABCD में क्या होगा कि सभी एंगल का जो सम लेंगे हम, यानी कि इन सभी एंगल को क्या कर दें, ABCD इन सबको क्या कर दें, ऐड कर लें। इन सबको क्या कर लें, ऐड कर लें, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D। ये वैल्यू 360 डिग्री के बराबर होती है। यहाँ पर आप देखें कि एंगल D और एंगल C की वैल्यू पता है आपको, एंगल A और एंगल B की वैल्यू हमें पता नहीं है। इसकी वैल्यू कितनी पता है हमें, 100 मालूम है। C वैल्यू दिया हुआ कितना 100 प्लस ऑफ D हमें कितना दिया 60 दिया हुआ, इज इक्वल टू कितना हो गया 360 हो जाता है। ठीक है, चलिएगा। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कितना बनता है कि एंगल A प्लस एंगल B जो है वो कितना बन गया 360 माइनस ये दोनों उधर आके 160 कितना हो गए माइनस हो गया। कितना बन गया हमारे पास में वैल्यू 0 0 और कितना बन गया हमारे पास में 200 डिग्री आ गया A प्लस B का वैल्यू। अगर हम क्या करते हैं, दोनों और 1/2 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। एंगल A एंगल B का 1/2 से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या प्राप्त हो जाता है 1/2 इंटू इधर 200 में मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये इसको 100 बार काट देगा। इसका मतलब यहाँ से हमें मिल गया कि एंगल A/2 और एंगल B/2 की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 100 डिग्री आ गई। एंगल A/2 का मतलब हमने क्या माना है इसको, ये एंगल 1 माना है और एंगल B/2 का एंगल 2 माना हमने, तो ये वैल्यू कितनी बन गई 100 डिग्री निकल के आ गई। इसे आप इक्वेशन 1 भी कह सकते हैं। अब हम क्या लेंगे कि इन ट्राइंगल ऑफ किस में लेंगे, APB में लेंगे। यहाँ आप देखेंगे कि एंगल 1 प्लस ऑफ एंगल 2 और प्लस ऑफ एंगल, इसको हम लेते हैं APB का, क्योंकि हमें फाइंड भी APB करना है, तो ये वैल्यू किसकी इक्वल हो जाती है 180 डिग्री के बराबर हो जाती है। यहाँ पर देखा 1 + 2 की वैल्यू कितनी निकल के आई है, 100 निकल के आई है, 100 निकल के आई है और ये हमें एंगल APB क्या है निकालना है, तो ये वैल्यू 180 के बराबर हो जाएगी। हमें तो फाइंड करना है वो एंगल APB फाइंड करना है, यानी क्या कर देंगे 180 डिग्री में से 100 डिग्री क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा 80 डिग्री और यही हमारा फाइनल आंसर बन गया। APB इज इक्वल टू बन गया 80 डिग्री। 80 डिग्री हमारा क्या हो गया आंसर बन जाता है। APB का आंसर आ गया और ये आंसर चला गया किसके पास में, A पार्ट के साथ में। 80 डिग्री इज़ योर राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, ये कहता है कि एक उत्तल समबहुभुज के सभी अंतः कोणों का जो योगफल है कितना है 1080 जो 1080 है,
इसके प्रत्येक अंतः कोण की माप कितनी होगी, ये हमें पूछा गया है। ये सभी क्वेश्चन हमने यहाँ पर जो क्वेश्चन लिया गया है ये फरवरी 2015 से लिया गया मैथ्स पेपर 2 के लिए। चलिएगा, क्या कहता है क्वेश्चन में कि उत्तल समबाहुभुज की बात कर रहा है, उत्तल समबाहुभुज की बात कर रहा है, तो कैसे सॉल्यूशन करेंगे इस क्वेश्चन का। देखिएगा कि अगर यहाँ पर हम कह दें कि उत्तल समबाहुभुज की बात कर रहा है एक्चुअल में, तो इसका जो फॉर्मूला होता है हमारे पास में क्या होता है कि उत्तल समबाहुभुज के अंतः कोणों का योग जो होता है, उत्तल समबाहुभुज के अंतः कोणों का जो योगफल होता है उसका जो फॉर्मूला हम लिखेंगे वो इक्वल टू होता है n-2 मल्टीप्लाई बाई 180। यहाँ जो n है वो कोणों की जो हमारे पास में जो संख्या दिखा रखी है अंतः कोणों की, जैसे माप से पूछा गया, तो n यहाँ पर कोणों की संख्या को रिप्रेजेंट करेगा। क्या करेगा? कोणों की संख्या को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अच्छा, तो ये हमारे पास में हमने n को रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम जैसे क्वेश्चन में कहा गया कि उत्तल अंतः कोणों का योगफल जो हमें दे रखा है, कितना दे रखा है योगफल? 1080 दिया हुआ है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? n-2 और मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। यहाँ तक हम निकाल लेंगे। अब n/2 हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1080 को 180 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो देखिए 0 से 0 कट गया, 18 चिक्का काट देंगे 6 टाइम, कितना हो गया? n-2 जो है वो 6 निकल गया है। 18 से 108 होता है, तो यहाँ पर क्या हुआ? n-2 क्या निकल के आ गया? 6 निकल के आ गया। हमें क्या नहीं, हमें तो n निकालना था, कोणों की संख्या निकालनी, क्योंकि हमें प्रत्येक अंतः कोण की माप निकालनी है। ठीक है, तो n यहाँ पर हमारे पास में कोणों की संख्या, मतलब हम प्रत्येक अंतः कोण की माप हमें निकालनी है। तो क्वेश्चन में हमारे पास में कि क्या करा? 6 + 2 बन गया, तो ये बन गया कितना? 8। n की वैल्यू तो यहाँ पर 8 आ गई। अब ये तो पॉइंट कितना था हमारे पास में कि हमें तो यहाँ पर कोणों की संख्या थी, हमें क्या निकालना है? हमें क्वेश्चन निकालना प्रत्येक अंतः कोण की माप। तो यहाँ लिखेंगे समबाहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण की, या प्रत्येक हमारा अंतः कोण की जो माप हो जाएगी, अंतः कोण की जो माप हो जाएगी हमारे पास में, वो कितनी हो जाएगी? वो हमारे पास में अंतः कोण की माप हम निकालेंगे तो अंतः कोण की माप हो जाएगी, अंतः कोण की जो माप हो गई उसके लिए आप क्या करेंगे? ये जो आपको वैल्यू मिला था, कौन सा? 1080 जो दिया हुआ वैल्यू था क्वेश्चन में, उसको ये जो कोणों की संख्या निकली है 8, इससे क्या कर देंगे आप? डिवाइड कर देंगे। तो ये इसको कितना काट देगा? 135 बार काट देगा। यानी प्रत्येक अंतः कोण की जो माप निकल के आ गई वो 135 डिग्री निकल के आ गई, और यही हमारा आंसर बन गया। और ये हमारा आंसर चला गया बी पार्ट के साथ में, बी हमारा राइट आंसर बन जाता। क्लियर हुआ? चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। ये क्या कहता है? ये आंकड़ों 4 3 2 2 7 2 2 0 3 4 4 के क्या परिसर, रेंज, बहुलक, मोड, यानी ये रेंज होता है, इसे रेंज कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? मोड कहते हैं। और माध्यिका, यानी ये हमारा क्या होता है? मीडियन होता है। क्या? इसका माध्य, यानी कि क्या निकालना हमें? इसका हमें मीन निकालना है। ठीक है, ये सीटेट फरवरी 2015 में क्वेश्चन आया था मैथ पेपर 2 के अंदर। चलिए इसके बाद में हमें सोल्व कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले जो आंकड़े दिए हुए हैं, इनको, जो आंकड़े दिए हुए हैं, इनका आरोही क्रम लिख लेते हैं। यानी कि आंकड़ों का आरोही क्रम क्या बन गया? आंकड़ों का आरोही क्रम हम लिख लेते हैं। देखिएगा क्या बनेगा आंकड़ों का आरोही क्रम। अगर आंकड़ों का आरोही क्रम देखें तो आरोही क्रम आंकड़ों का क्या बनेगा हमारे पास में? आरोही क्रम आंकड़ों का
तो आंकड़ों का आरोही क्रम बन जाता है। सबसे पहले क्या आएगा, देखिएगा, सबसे छोटा नंबर ले, सबसे छोटा यहाँ पर क्या है 0, उसके बाद में क्या नंबर आएगा, 0 के बाद कितना है 2 2 2 2, कितनी बार है 2, 4 बार दिया हुआ, 4 बार 2 दिया हुआ। चलिए उसके बाद नंबर आता है 3 का, और 3 हमारे पास में कितनी बार है, 2 बार है, 3 हमारा यहाँ पर 2 बार है। 4 की बात करते हैं तो 4 हमारा कितना है 3 टाइम्स है, यानी 4 हमारा यहाँ पर 3 बार दिया हुआ। 4 के बाद लास्ट नंबर आता है 7। अगर काउंटिंग करें, नंबर ऑफ टर्म्स देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 आ गया। 11 होता है ओड नंबर ये क्या होता है, ओड नंबर होता है। 11 जो होता है ओड नंबर होता है। अच्छा, तो इसका मीडियन निकालना आसान हो गया, कितना बन गया, माध्य का जो है मीडियन जो कहते हैं, तो मीडियन कैसे निकला, मीडियन निकल गया n+1 अपॉन 2th टर्म हो गई, इतनी जो टर्म हो गई ये मीडियन निकाल देगी। n का मतलब 11 प्लस 1 कितना 12/2, कितना बन गया 6 टर्म, 30 टर्म बन गया मीडियन। देखिए 6 टर्म कौन बनेगी यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, किस पे आ गया 6 आ गया 3 पे, यानी कि मीडियन आ गया 3। अगर हम बात करें जब मोड की मोड क्या होगा, जो वैल्यू सबसे ज़्यादा बार आई है, देखिए यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4, यानी 4 टाइम्स कितना आया, 4 बार 2 को लिया गया, क्या लिखा है 4 बार 2 को लिया गया, तो मोड यानी बहुलक जो है वो 2 बन गया। अगर हम रेंज की बात करें, रेंज मतलब परिसर की बात करें, तो परिसर का मतलब सबसे बड़ी संख्या जो इसमें दे रखी है, यानी उच्च वैल्यू जो हमारे पास दिखा रखी है। अच्छा, उसके बाद में जो निम्न वैल्यू दे रखी है, देखो उच्च वैल्यू क्या हमारे पास में, अगर इसकी पूरे नंबर्स को देखें तो सबसे बड़ी जो वैल्यू हमारे पास निकल के आ रही है वो कितनी निकल के आ रही है, इट में से 7 निकल के आ रही है। क्या निकल के आ रही है 7 निकल के आ रही है। इसमें सबसे छोटी क्या है 0, तो क्या कर देंगे 7 वैल्यू आ गई। सबसे बड़ी वैल्यू में से सबसे छोटी वैल्यू हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। चलिए माइनस कर दिया हमने। अब हमें क्या निकालना, इनका भी माध्य निकालना। कब क्या निकालना, माध्य निकालना है। तो अभिष्ट माध्य क्या होगा, मीन जिसको कह रहे हैं, अभिष्ट मीन क्या होगा इन सब का। मतलब क्या हुआ कि हमारे पास में जो बिनियन निकला है, जो मोड निकला है, ठीक है, और जो रेंज निकला है, इन सब को जोड़ दो और डिवाइड बाय 3 कर दो। तो 3 2 5 और 7 कितना हो गया 12/3, और 3 चौका कितना होता है 12 होता है। क्या हो 3 चौका 12 होता है। तो हमारे पास जो मीन निकल के आ गया, माध्य जो निकल के आ गया, जिसको अभिष्ट माध्य कह रहे हैं, तीनों का जो माध्य निकल के आ गया वो क्या निकल के आ गया 4 निकल के आ गया। और यही क्या बन गया हमारा आंसर बन गया, और ये चला गया ए पार्ट के साथ में, ये हमारा एक राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। 4 क्या कहता है, क्वेश्चन में हमारे पास में 22, 54, 135 और 198 का LCM लघुत्तम सार्थक निकालने को कहा गया। बहुत ईजी क्वेश्चन है, फरवरी 2015 में मैथ्स पेपर 2 में क्वेश्चन आया था। ये कुछ हमारे आंसर दिखा रखे हैं, इनसे हमारा LCM मैच कराना। क्या करा मैच कराना। देखो हम 22, 54, 54, 135 और क्या करेंगे 198, इनका हम LCM ले रहे हैं। सिंपल LCM लेना हमें, ठीक है। चलिएगा 2 से आप इसको फर्स्ट टाइम काट सकते हैं। 2 से काटेंगे 11 आ जाएगा, ये 27 आ जाएगा। इसको अगर काटेंगे नहीं, कटेगा नहीं, 135 ऐसे रहेगा, और 198 काटेंगे तो 99 बार कट जाएगा। अब ये 2 से नहीं कटेगा, इसको 3 से काटिएगा। चलिए 3 से काटेंगे इसको, 3 से ये ऐसे रहेगा, 3 नम 27 हो गया। 135 को काटेंगे तो 3 चौक 12, 3 पंच 15, 45 आ गया, और इसे काटेंगे तो 33 बार कट जाएगा। ये एक बार फिर 3 से कट जाएगा, 11 से छोड़ेंगे, 3 3 9, 15 3 45 होता है, 15 बार कट गया, और ये 11 बार कट गया। चलिएगा ये अभी भी एक बार और 3 से कट जाएगा, ठीक है। 3 से काटेंगे तो ये एज इट इज़ 3 1 जा, 3 5 जा, और 11 नहीं कटेगा। अब ये 5 से कट जाएगा, तो 11 तो ऐसे रहेगा, 1 रहेगा, ये भी एक बार हो गया। अभी लास्ट में 11 से कैंसिल हो जाएगा,
तो 1 बच जाएगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो LCM निकला है, LCM निकला है 2 की पावर तो अकेली, 2 तो एक बार ही है, 3 की पावर 1 2 3 बार आया, 3 की पावर हो गया 3 गुना 5 अकेला और गुना 11 आ गया। अब देखो ये मैच कर रहा, किसको मैच कर रहा, 2 3 की पावर 3 ये रहा, C को मैच कर गया। हमारा आंसर C पार्ट के साथ चला गया, तो वैल्यू बन गई हमारे पास कौन था, 2 गुना 3 की पावर 3 गुना 5 गुना 11, यही आपका क्या बन गया, आंसर बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा, 5वां क्वेश्चन क्या कहता है, -7 और -3 के बीच स्थित पूर्णांक को, जिसको इंटीजर्स कहते हैं, का गुणनफल कितना होगा। ये भी फरवरी 2015 में क्वेश्चन पूछा गया मैथ्स पेपर 2 के अंदर। चलिए किस प्रकार से इसको हम सोल्व करें। -7 और -3 के बीच की बात कर रहा है, तो -7 और -3 के मध्य कितने भी पूर्णांक होंगे उन्हें लिख लीजिएगा। देखो -7 ये रहा, ठीक है, उसके बाद कौन आएगा, -6 आएगा, फिर कितना आएगा, -5 आएगा, फिर -4 आएगा, फिर -3 आएगा। ये मध्य की बात है, मध्य में तो ये आएंगे तीनों, ठीक है, इनकी बात कर रहा है। -6 -5 और -4 की बात कर रहा है, ठीक है। इनका गुणनफल निकाल लीजिए, ठीक है, सीधा सीधा गुणनफल निकलवा रहा, -6 गुना -5 और गुना -4, ठीक है। तो 6 5 3 चौका 12, 120 हो गया, ठीक है, लेकिन माइनस साइन के साथ में आ गया, 120 आ गया। ये बन गया आंसर, ये बन गया आंसर। इजी क्वेश्चन था, सी पार्ट के साथ चला गया, माइनस का 120 बन गया आंसर। क्लियर हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। देख क्वेश्चन नंबर 6 में ही कहा गया है कि 1 + 11/10 और 11/100 प्लस 111/1000 प्लस 111/10000 का मान आपको बताना है। फरवरी 2015 में क्वेश्चन आया था मैथ्स पेपर 2 के लिए। कैसे सॉल्यूशन करेंगे इसका, देखो एक तो एज इट इज रहेगा, 1 तो 1 है, 1 को ऐसे रख देंगे, 1 तो ये कैसे, प्लस इसको देखेंगे 11/10 करेंगे तो कितना बनेगा, ये 1.1 बन जाएगा, 1.1 बन गया। चलिए प्लस अब 11/100 करेंगे तो 0.11 बन जाएगा, 0.11 बन जाएगा। फिर प्लस करेंगे, अब क्या करेंगे, 111 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0. कितना बन गया, 111, 3 बार 1 आ जाएगा, ठीक है, चलेगा। प्लस अब 111 को हम 10,000 से डिवाइड करेंगे तो 0.0 लगा के 3 बार 111 आ जाएगा, ठीक है, ऐसे हो गया। अब इनको ऊपर नीचे रख के ऐड करेंगे, जैसे कि हम इनको सबको एज इट इज ऐड करेंगे, जैसे नॉर्मल ऐड करते हैं कि 1 पॉइंट कितने हैं, हाईएस्ट कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 0 लगा लेंगे, 1 2 3 4 0, ये तो 1 के लिए हो गया। अब अगला हो गया 1.1, तो ऐसे 1.1 रख के ऐसे आप 0 लगा सकते हैं। अब आ गया हमारे पास में कितना आ गया, 0 पॉइंट कितना हमारे पास में, ये 1 आ गया एज इट इज़, ठीक है, ये आगे 0 लगा दीजिए। फिर कितना हो गया 0 पॉइंट, ये 0 लगा के फिर आप कितना 1 1 और 1 लिख देंगे, जो बचा 0 में लगा दीजिए। अब लास्ट में 0 पॉइंट कितना, 0 के साथ में कितना 1 है और फिर 1 है, ठीक है। इन सबको ऐड करवाया गया, ऐसे ऐड करेंगे तो यहाँ तो 1 रह गया, ठीक है। ये कितना आ गया, ये 2 आ गया। इस लाइन में कितना आ गया, 3 आ गया। इस लाइन में कितना आ गया हमारे पास में, इस लाइन में हमारे पास इसमें भी 3 आ गया, और इस लाइन में कितना आ गया, 2 आ गया। ये बन गया आंसर। क्लियर। 2.3321 और 2.3321 ये जो है सी पार्ट के साथ चला गया, 2.3321 ये चला गया सी पार्ट के साथ, ऐसे ऐड कर लेंगे, आंसर बन जाएगा आपका। क्लियर हुआ। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ये कहता है कि 2 वर्ष पहले खरीदी गई किसी मशीन का जो मूल्य है वो 12% वार्षिक दर से अवमूल्यन यानी डेप्रिसिएट हो जाता है। यदि इस का वर्तमान मूल्य जो है, प्रेजेंट जो आपका रेट है इसका, वो 9680 है, तो इसका क्रय मूल्य कितने में खरीदी गई थी। ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया था फरवरी 2015 के अंदर मैथ्स पेपर 2 पर, ठीक है, CTET में क्वेश्चन आया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था अपने आप में। ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करेंगे, देखिए क्वेश्चन में जो यहाँ पर हम देखिए अमाउंट जो दे रखा है, जैसे हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ अमाउंट जो है वो 9680 है, ठीक है। अभी जो वर्तमान मूल्य है वो 9680 है। अच्छा, इसका जो प्रिंसिपल है कितने में खरीदी गई थी उसे हमने x मान लिया। अब इसका जो हमारे पास में क्या है कि समय दिया हुआ है
रेट देख लें, रेट कितना दिखा रखा, जो रेट है जिसको आर कहते हैं, तो वो कितना दिखा रखा, 12% दिखा रखा है। अच्छा, समय की बात करें, समय टी कह लें, एन कह लें, समय कितना दिखा रखा, समय दिखा रखा 2 वर्ष, यानी कि 2 वर्ष में हमारा अवमूल्यन हुआ है इसका, 2 वर्ष हमारा क्वेश्चन में समय दिखा रखा है। देखिए पॉइंट हमारे पास में जो बन गया वो एज इट इज़ वैल्यू ये बन जाती है, चलिएगा। अब फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है कि ए इजकल टू, कब, डेप्रिसिएट के लिए फॉर्मूला जो होता है P1, वैसे नॉर्मल तो 1 प्लस होता है, लेकिन यहाँ 1 माइनस करेंगे, R/100 की पावर n। जब डेप्रिसिएट का फॉर्मूला होता है उसमें प्लस की जगह माइनस आ जाता है, 1 माइनस R/100 की पावर n कर देंगे, आंसर निकल आएगा 9680 इज इक्वल टू में, ये प्रिंसिपल तो हमें निकालना ही, x मान लिया, कितना 1 माइनस रेट कितना 12%, ठीक है, बटे कितना हो गया 100 हो गया हमारे पास, इसकी पावर क्या लगा दी हमने, 2 लगा दी इस प्रकार से, ठीक है, इसकी पावर कितनी लगा दी हमने, ये 2 लगा दी हमने। अच्छा, ये कितना बन गया 100 में से, यहाँ से 100 में से क्या, अभी ये माइनस होगा, 12 माइनस हो जाएगा, तो कितना होगा 10 में से 2 गया 8 बचा, और यहाँ 9 में से 1 गया तो 88 रह गया, तो इसको कर देंगे 9680 इज इक्वल टू एक्स, तो ये आ गया, और ये माइनस हो कितना आ गया, ये माइनस हो के आ गया 88 बटे कितना आ गया यहाँ पे 100 आ गया, और इसकी पावर आ गई 2, ठीक है, इसकी पावर बन कितनी 2 बन गई। इसको काट सकते हैं, देखो 4 से काटें तो 4 दूना 8, 4 दूना 8, और 4 से काटें तो 25 चौका 100, यानी ये बन गया 9680 इज इक्वल टू एक्स, और मल्टीप्लाई में आ गया 22 बटे 25, और इसकी पावर कितनी आ गई 2 आ गई, इतना वैल्यू मिल गया। अच्छा, हमें x निकालना है, हमें क्या निकालना, x निकालना है, तो क्या करेंगे, ये जो 9680 है, ठीक है, इसमें क्या करेंगे 25 और 25 की तो मल्टीप्लाई हो जाएगी ऊपर, और 22 गुना 22 आ जाएगा नीचे, ऐसे इस प्रकार से हम इसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है। अब ये काटना चाहें तो 22 से कट जाता है, 22 चौका 0, ठीक है, और फिर इसको काट लें किससे, 22 से काट लें, 22 दूनी 44, तो कितना बन गया, x बराबर आ गया 20 गुना 25 गुना 25, अब 25 गुना 25 तो होता है 625, और 625 गुना 20 कर दें तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, ये कहती 12500 आ गई, 12500 हो गई, यही आंसर है आपका, क्लियर हुआ, ये आंसर है। तो कितना बन गया 12500, सी पार्ट के साथ चला गया, आंसर चला गया 12500 सी पार्ट के साथ चला गया, सी आपका राइट आंसर बन जाता है, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि एक मानचित्र का पैमाना है, स्केल जो दिखा रखा है वो 1:3 × 10⁻⁶ दिया है, उस पैमाने पर मानचित्र पे दिया है 1:3 × 10⁶ 2 नगर मानचित्र में 9 सेंटीमीटर की दूरी पर है। एक मानचित्र का पैमाना जो स्केल है वो 1:3 × 10⁻⁶ है, 2 नगर मानचित्र में 9 सेंटीमीटर की दूरी पर है, उनके बीच की वास्तविक दूरी किलोमीटर में निकालिएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, फरवरी 2015 में पूछा गया मैथ्स पेपर 2 के अंदर, सी टेट के अंदर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया था। चलिएगा देखो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे। अब जो स्केल दिखा रखा, जो पैमाना दिखा रखा, जो पैमाना दिखा रखा है यानी कि जो स्केल दे रखा है हमारे पास में, वो स्केल क्या दिखा रखा, स्केल है 1:3 × 10⁻⁶, ये स्केल है हमारे पास में। अब मान लिया मानचित्र की जो दूरी है वो x सेंटीमीटर है और जो वास्तविक दूरी है वो y सेंटीमीटर। अब यहाँ मान लिया जो हमारे पास मानचित्र दूरी है, जो मानचित्र जो दूरी है वो कितनी है मान लिया हमने, वो मान लिया हमने x सेंटीमीटर है, ठीक है। और जो वास्तविक दूरी है, रियल जो डिस्टेंस हमारे पास में, यानी कि जो हमारे पास में क्या दिखा रखी, वास्तविक दूरी दिखा रखी है। वास्तविक दूरी की बात कर लें तो जो एक्चुअल दूरी है, वास्तविक दूरी है, उसको हमने y जो है सेंटीमीटर मान लिया। इसका मतलब ये हुआ कि 1:3 × 10⁻⁶ है, ये इक्वल होना चाहिए x/y के, ठीक है। चलिए जहाँ x की वैल्यू क्या दिखा रही है क्वेश्चन में, 9 सेंटीमीटर दिखा रहा है, मानचित्र दूरी दे रहे 9 सेंटीमीटर दिखा रही है, क्वेश्चन दिया 9 सेंट, x दिया, हमें क्या निकालना,
हमें वाई निकालना, लेकिन किलोमीटर में निकालना, वाई निकालना लेकिन किलोमीटर में हमें निकालना है। इसका मतलब 1/3 गुना 10⁻6 इजिकल टू एक्स बटे वाई, यानी 9 बटे वाई बन जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई का आंसर जो निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, वाई का जो आंसर निकलेगा कितना, 3 गुना 10⁻6 है, उसमें 9 से और मल्टीप्लाई करेंगे, 9 × 3 = 27 हो गया, 27 × 10⁻6 इतने क्या बन गया, इतने सेंटीमीटर बन गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई कि 27 गुना 10⁻6 सेंटीमीटर बन गया। अब यहाँ पे एक स्केल देखें कि 1 किलोमीटर की बात करें तो इसमें क्या बन जाएगा हमारे पास में, ये कितना होता है हमारे पास 10⁵ सेंटीमीटर के बराबर होता है। 1 किलोमीटर में 10⁵ सेंटीमीटर होते हैं। अच्छा, अब ये सेंटीमीटर से हमें क्या बनाना है, किलोमीटर में, यानी 1 सेंटीमीटर में 1/10⁵ इतने किलोमीटर होने चाहिए। और ये कितने सेंटीमीटर है एक्चुअल में, कितना, तो वाई का आंसर सेंटीमीटर कैसे निकला, 27 गुना 10⁵ सेंटीमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10⁵ से क्या कर दोगे, इट मीन्स क्या हो गया, डिवाइड हो गया, इतने किलोमीटर बन गया। अब ये इसकी 10⁵ से कटेगा तो 1 0 बचेगा ओनली, तो कितना, 270 बच गया। वाई का आंसर आ गया 270 किलोमीटर, और यही हमारा क्या बन गया, आंसर बन गया। और ये चला गया बी पार्ट के साथ में, बी बन गया आपका राइट आंसर। क्लियर हो? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। क्वेश्चन 9 क्या कहता है, क्वेश्चन 9 बड़ा इजी क्वेश्चन था। कहता है कि गुणनफल करना है आपको x² - 2 ब्रैकेट क्लोज हो गया, अगला ब्रैकेट है 1 - 3x + 2x² में x² और x के गुणांक को, यानी कोफिशिएंट का योगफल, यानी कि उनको ऐड करना, x² और x के जो कोफिशिएंट निकलेंगे, गुणांक जो निकलेंगे, उनको ऐड करना। फरवरी 2015 में क्वेश्चन आया था मैथ्स पेपर 2 के अंदर, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए कैसे इसको हम सोल्व करेंगे। पहले आप इसकी क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसकी मल्टीप्लाई। लेट मान लिया px जो है वो क्या बन गया, ये बन गया x² - 2 और क्या बन गया 1 - 3x और प्लस क्या बन गया 2x², ये वैल्यू बन गई। इसको हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना। देखो पहले सबसे x करते हैं, x² बन गया, -3 करेंगे तो 3x की पावर कितना 3 बन जाएगा। फिर क्या करेंगे, यहाँ करेंगे तो ये प्लस का कितना बनेगा 2 × x की पावर क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा। तो ये वैल्यू फर्स्ट बन गई। अब -2 मल्टीप्लाई करते हैं, -2 हो, इसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 3 × 2 वैल्यू 6 होती है, 6x हो जाएगा, और 2 × 4 माइनस का 4x² बन जाएगा। देखिएगा यहाँ पर सबसे बड़ी जो पावर हम देख रहे हैं वो x की पावर 4 की है, तो 2x की पावर 4 पहले आ गया। अब पावर 3 में देखें तो पावर 3 यहाँ एक ही बार है, पावर 3 यहाँ एक ही बार है, माइनस का 3x की पावर 3, लेकिन पावर 2 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, यहाँ माइनस के 4 हैं, यहाँ प्लस का 1 है, तो माइनस से कितने रह गए 3x² रह गए। चलिए x की बात करें तो 4x यहाँ पर है, 6x यहाँ पर दिखा रखे हैं, 6x है, प्लस के 6x हैं, तो प्लस के 6x रख दिया हमने, और x मोड कोई नहीं है, बस आप माइनस का 2 बचा अकेला। यहाँ तक बस समझ में आ गई, यानी 2x की पावर 4 माइनस का 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2, ये वैल्यू बन गई। यानी ये हमारा एक तरह से वैल्यू निकल के आगे मल्टीप्लाई का। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए x² का गुणांक, हमें क्या चाहिए x² का गुणांक चाहिए, गुणांक चाहिए। तो देखेंगे x² में किसकी मल्टीप्लाई हो रही है, -3 की मल्टीप्लाई हो रही है, हो गया, ये मिल गया हमारा पहले वाला। अब हमें चाहिए x का गुणांक चाहिए, x का गुणांक चाहिए हमें, x में किसकी मल्टीप्लाई हो रही है, प्लस के 6 की मल्टीप्लाई हो रही है। अब हमें क्या चाहिए इसके बाद, इसका योगफल चाहिए, दोनों का क्या चाहिए, दोनों का, यानी -3 + 6 ये चाहिए हमें। तो आंसर क्या बना, प्लस का 3 हमारा आंसर बन जाता है, तो +3 हमारा क्या बन गया, आंसर बन गया, तो ये हमारा क्या बन गया, आंसर बन जाता है। और ये पार्ट चला गया बी के साथ में, बी हमारा राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हुआ दोस्तों? वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, और स्टारलाइट क्लासेस एग्जाम हिस्ट्री चैनल को जिस मेरे प्यारे दोस्त ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें आने वाली वीडियो के लिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। चलिए क्वेश्चन 10 क्या कहता है, क्वेश्चन 10 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है अपने आप में। ये क्या कह रहा है, ये कहता है कि 2 बेलन यानी सिलेंडर के आधारों की त्रिज्याओं में 2:3 का अनुपात है, और उनकी ऊंचाइयों यानी हाइट में
5:3 का अनुपात दिया हुआ, उनके आयतन वॉल्यूम में कितना अनुपात होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये एक सिलेंडर का फिगर है। ये मान लिया रेडियस पहले वाला है, तो ये रेडियस आपका R1 और ये हाइट H1 हो गया। इसका वॉल्यूम हमने V1 मान लिया। ऐसे ही अगर यहाँ पर एक दूसरा हम सिलेंडर बनाते, उसकी जो रेडियस और हमारी हाइट की बात करते, तो वहाँ पर हमारे पास में रेडियस और हाइट दोनों बदल जाती और उसको हम लेट कर लेते कि इसकी जो रेडियस है अब की बार R2 हो गई, इसकी जो हाइट है अब की बार H2 हो गई और इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा वो मान लिया V2 हो गया। ऐसा हमने कुछ फिगर बना लिया, पहला फिगर, ये दूसरा फिगर, क्योंकि दोनों की हमें क्या दिखा रखे हैं, रेशो दिखा रखे हैं। चलिए सोल्व कैसे करते हैं, दोनों के आयतनों का अनुपात चाहिए इसको तो। अच्छा चलिएगा, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बन गया, पहले केस में जो वैल्यू बन रही वो क्या बन रही है। अच्छा, पहले केस में हमने ये मान लिया कि जो हमारे पास जो इस बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात है, बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात जो है, यानी कि बेलन की जो रेडियस है, त्रिज्याएं जो है, त्रिज्याओं का जो अनुपात हमारे पास में है, जिसे हम R1:R2 कह लें, वो हमारा 2:3 है। अब यहाँ पर लेट कर दें अगर हम ऐसे कि जो R1:R2 है वो ऐसा बन जाए कि 2x:3x बन जाए। क्लियर। ऐसे ही बेलन की ऊंचाइयों के लिए मान लें, अब लेट मान लें, ऐसे बेलन की ऊंचाइयों का अनुपात देखें तो कितना है, H1:H2 जो है वो कितना बन जाए हमारे पास में, उसे लेट कर लें कितना, कि वो कितना 5y बन जाए और रेशो 3y बन जाए, ऐसा बन जाए। ठीक है। अच्छा, यानी ये तो हमारे पास हाइट का रेशियो हो गया और एक हमारा रेडियस का रेशियो हो गया, ऐसा हमने लेट कर लिया। अगर हम वॉल्यूम V1 निकालें, यानी कि V1 पहले वॉल्यूम की बात करें, तो πr1² H1 बनेगा, पहले केस में जो बनेगा πr1² H1 बनेगा। और दूसरा अगर V2 निकालेंगे तो कितना πr2² H2 बनेगा। हमें तो इन दोनों का क्या निकालना है, रेशो निकालना है। ठीक है। तो πr1 से मतलब यहाँ पर क्या हुआ, R1 का मतलब यहाँ 2x बन गया, इट मीन्स 2x का स्क्वायर बन गया। H1 से मतलब क्या बन गया, यहाँ 5y बन गया, अपॉन क्या करेंगे, पाई आएगा। अच्छा, यहाँ R2 आएगा, तो R2 का मतलब यहाँ कितना बन गया, 3x में हमने लेट किया तो 3x² बन गया। और H2 कितना बन गया हमारे पास, H2 हमारा 3y बन गया। चलिए देखो, पाई से तो पाई कट गया। ठीक है, यहाँ से अभी हम y से y भी काट सकते हैं, तो कितना बन गया, यहाँ से 4x² × 5, और यहाँ से कितना बन गया हमारे पास में, कितना 3 दिया, 9x² × 3, तो x² से x² भी कट गया हमारे पास, तो क्या बन गया आंसर, 4 × 5 = 20/27 आ गया। ठीक है, इसका मतलब इनका जो रेशो निकल के आ गया, रेशो जो V1:V2 हो गया हमारे पास में, वो कितना बन गया, 20:27 आ गया। बस यही आंसर है आपका। ठीक है, आंसर बन गया, आंसर चला गया डी पार्ट के साथ में, और डी आपका राइट आंसर बन गया। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। क्वेश्चन 11 क्या कहता है, क्वेश्चन 11 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में। और क्वेश्चन 11 में क्या कहा गया, देखिए क्या कहता है कि किसी समलंब का परिमाप जो है वो 104 सेंटीमीटर है। किसी समलंब के हैं, ट्रेपेजियम की बात कर रहा है, का परिमाप जो है वो 104 सेंटीमीटर है। उसकी दोनों असमांतर भुजाओं की लंबाई 18 सेंटीमीटर और 22 सेंटीमीटर है। उसकी ऊंचाई जो है वो 16 सेंटीमीटर है। समलंब इन ट्रेपेजियम का क्षेत्रफल बताइए सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगा। फिगर के अकॉर्डिंग ये जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं, एक 22 सेंटीमीटर है, ये वाली 22 सेंटीमीटर है, और ये वाली कितनी है, ये हमारी 18 सेंटीमीटर। हाइट बनेगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये बनेगी हमारी कितनी, दैट इज 16 सेंटीमीटर। ठीक है, जो पैरेलल साइड्स हैं उसको ए और बी का नाम हमने यहाँ पर दिया है। चलिएगा, हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो वैल्यू पता है, क्या पता है, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि जो परिमाप है हमारे पास, जो समलंब का परिमाप है हमारे पास में, वो कितना दिया हुआ, वो क्वेश्चन में दिखा रखा कि वो 104 सेंटीमीटर है। जो समलंब का परिमाप जो है, देखो समलंब का जो परिमाप है, समलंब का जो परिमाप हमारे पास में है वो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 104 सेंटीमीटर, 104 सेंटीमीटर दिया हुआ। परिमाप से मतलब हुआ कि इन सारी साइडों का हमने क्या करना है, टोटल करना है। जैसे कि AB + BC +
सी डी प्लस डी ए, इन सब को जोड़ दें तो ये है 104 एक्चुअल में। अब यहाँ पर जो वैल्यू हमें, जैसे हम ए बी की वैल्यू यहाँ पर क्या हमने यहाँ पर क्या लिया है, बी लिया है, प्लस बी सी की वैल्यू कितनी है हमारी 22 है, प्लस सी डी की वैल्यू ए है, प्लस डी ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 18 है, और इन सब को जोड़ दे तो ये 104 बन जाती है। तो यहाँ से हम ए प्लस बी निकाल लेंगे, ए प्लस बी निकाल लेंगे, ठीक है। तो 104 में से उधर जाके वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएंगी। तो कितनी हो गई कि 104 तो वैल्यू हुई है, और ये कितना 18 और 22 दोनों जुड़ जाएंगे, और उधर जाके 40 माइनस हो जाएंगे, तो 64 बचेगा, 64। हमारे पास बन गया कि ए प्लस बी का आंसर कितना बन गया, कि ए प्लस बी का आंसर जो है वो कितना आ गया, 64 आ गया। इसका हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। क्लियर, चलिए। वैसे हम समलम का जो यानी कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो हमारे पास होता है वो कितना होता है हमारे पास, यानी कि समलम का जो क्षेत्रफल होता है, समलम का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है कि 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, जो यहाँ पर ए प्लस बी दिखा रखी है, और इनटू हाइट यानी उनके बीच की दूरी। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो ये कितना बना 1/2, और इसकी वैल्यू हमने निकालनी, कितना निकली 64 निकली, 64 निकली, और हाइट क्वेश्चन में दिखा रखी है कितनी 16, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर बन गया। 2 से काट लीजिए, हमारे पास में 2 से काट देंगे तो हमारे पास कितना बन जाएगा, 2 8 16 हो गया, तो कितना आंसर आ गया 64 मल्टीप्लाई बाई 8, ठीक है, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, और इनकी मल्टीप्लाई कर दें तो कितना बन जाएगा 512 आ गया, 512 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही क्या बन गया आपका आंसर बन गया, 512 चला गया सी पार्ट के साथ में, तो 512 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर बन जाता है। क्लियर हुआ, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। क्वेश्चन 12 क्या कहता है देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्या कहता है कि 4x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 14x माइनस 7y माइनस 4xy प्लस 12 यानी कि गुणनखंडों में से एक गुणनखंड है, यानी ये जो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हैं, जब इसका गुणनखंड करेंगे तो उसमें से एक गुणनखंड इसमें से मैच करेगा। चलिएगा कैसे करेंगे, अच्छा क्वेश्चन अपने आप में, सीटेट फरवरी 2015 में आया मैथ पेपर 2 के अंदर। क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में, देखिएगा वैल्यू क्या बनती है हमारे पास में, क्वेश्चन क्या दिखा रखा है, देखिए बना 4x² दिखा रखा है, प्लस वाई स्क्वायर दिया हुआ है, प्लस में कितना 14 का x दिया हुआ है, माइनस का 7y दिया हुआ है, माइनस का 4x और y दिया हुआ है, और प्लस का क्या दिया हुआ है, प्लस का 12 दिया हुआ है, ठीक है। इतना वैल्यू मिल गया आपको। अच्छा, इसमें एडजस्ट कर दिए थोड़ा सा, क्या बन जाएगा आपके पास में कि 4x² और वाई स्क्वायर, यानी ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, और साथ में क्या कर लें, ये जो 4xy माइनस का है इसे एक साथ कर लें, ठीक है। अच्छा, अब जो बचा हुआ वैल्यू है, जैसे क्या बचा, 14x बचा, माइनस का 7y बचा, और प्लस का 12 बचा, इसे अलग लिखते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई, चलिएगा। अच्छा, ये किसका फॉर्मूला बनेगा एक्चुअल में, ये क्या बन गया, ये बन गया 2x का स्क्वायर बन गया, प्लस ये बन गया वाई स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब 2 2 जा 4 यानी 2x इंटू वाई, ठीक है। तो 4xy बन गया, प्लस ये जो आपका आगे बचा हुआ उसे हम एज इट इज़ ही अभी लिख देते हैं, ये एज इट इज़ हमने बना लिया ऐसे कैसे। ये किसका फॉर्मूला बनी, ये क्या बन गया एक्चुअली, ये बन गया 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई का क्या बन गया हमारे पास में, 2x माइनस वाई का क्या बन गया, ये हमारे पास में होल स्क्वायर बन गया ऐसे। चलिए, प्लस में अब ये जो क्या बना 14x बना हुआ है, माइनस का ये कितना बना हुआ है 7y बना हुआ, ये 7y। चलिए, अभी जो 12 बचा हुआ है, ये जो 12 बचा हुआ है, इसमें थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेते हैं, इसको 16 28 लिख देते हैं, 16 माइनस 16 प्लस 28 लिख देते हैं। अब ये माइनस 16 क्यों लिखा, ये भी एक एडजस्टमेंट बनाएगा हमारे पास में, एडजस्टमेंट बनाएगा, क्या करेगा, देखिए ये हमारे पास में जो वैल्यू दिया हुआ कौन सा वाला, ये 2x माइनस वाई का जो होल स्क्वायर है, ठीक है, इसको माइनस 16 के साथ ले जाइए, माइनस 16 के साथ जो बन जाएगा 4 की पावर 2, 4 चौक 16 बन जाएगा, और प्लस ये जो 14x है, और ये जो माइनस का 7y है, और ये प्लस का 28 है, इसे एक साथ रख दीजिए। यहाँ तक बात समझ में आ गई, चलिएगा। अब क्या करते हैं, इन दोनों में इसमें लगाते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे। ये फॉर्मूला क्या होता है कि एक बार प्लस हो जाएगा, a प्लस बी हो जाएगा, एक बार a माइनस बी हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई, क्या बन गया 2x माइनस वाई और प्लस 4, एक तो ये बन गया,
एक बन गया 2x माइनस वाई और -4, क्लियर हुआ। प्लस अब इस जो हमारे पास ये जो दिया हुआ है 14x माइनस 7y प्लस 28 जो दिया हुआ है, इसमें से आप कॉमन ले सकते हैं 7, क्या बनेगा 7 दूना 14, 2x माइनस का y और प्लस 7 चौक 28। अब देखो ये 2x माइनस वाई प्लस 4, 2x माइनस वाई प्लस 4, यानी ये दोनों ब्रैकेट कॉमन आ गए दोनों में से। 2x माइनस वाई प्लस 4 यहाँ पे आ गया, और क्या बचा यहाँ पे, यहाँ बचा 2x माइनस वाई और -4 में +7 बच गया, ये बचा। अब क्या करेंगे, इसको सोल्व कर लेते हैं कि 2x माइनस वाई प्लस 4 तो ये पहला ब्रैकेट हो गया, आ गया बचा 2x माइनस वाई, और देखो 7 प्लस के हैं 4 माइनस के हैं तो प्लस के 3 रह गए। अब इसमें पॉइंट दिया था, क्वेश्चन सोल्व हो गया। ये कहता है कि एक गुणनखंड है, कौन है, 2x माइनस वाई प्लस 4 है कहीं, 2x माइनस वाई प्लस 4 नहीं है, तो 2x माइनस वाई प्लस 3 होगा, 2x माइनस वाई प्लस 3, 2x माइनस वाई, ये रहा डी पार्ट में है, बिल्कुल सही है। तो डी पार्ट आपका राइट आंसर बन जाता है। इस प्रकार से हम आंसर निकाल देंगे, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 13वां क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इट मीन्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में, पेपर में एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फरवरी 2015 में पूछा गया, मैथ पेपर 2 के अंदर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यदि किसी ठोस घन यानी क्यूब की प्रत्येक भुजा में 150% की वृद्धि हो जाए, उसको बढ़ा दिया जाए, तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में हुई प्रतिशत वृद्धि कितनी निकलेगी, कितनी होगी, ये क्वेश्चन में पूछा गया था। चलिए ये क्वेश्चन में पूछा गया, देखो यदि घन की जो भुजा है में मान लेते हैं, इस घन की जो भुजा है वो मान लेते हैं कितनी है, a सेंटीमीटर की है। तो अगर घन की भुजा में a% की वृद्धि होती है, यदि क्या होता है, घन की भुजा में, यदि घन की भुजा में क्या होता है, a% की क्या होती है, वृद्धि होती है, a% की वृद्धि की जाए या वृद्धि होती है या की जाए, तो क्या कहते हैं, तो क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हो जाएगी, तो क्षेत्रफल में जो वृद्धि हो जाएगी, क्षेत्रफल में वृद्धि का फॉर्मूला होता है, क्षेत्रफल में जो वृद्धि हो जाएगी वो इज इक्वल टू क्या बन जाएगी, फॉर्मूला होता है 2a प्लस a स्क्वायर अपॉन 100 इतने %। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, क्या बन गया, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है कि 2a प्लस a स्क्वायर अपॉन कितना हो गया, 100% आपका आंसर निकल गया। अब घन की भुजा में कितनी वृद्धि हुई है, 150% की वृद्धि हुई है, 150% की वृद्धि हुई है। तो हियर यहाँ पर क्या आ गया, a का आंसर बन गया 150, a बन गया 150, ठीक है। तो क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी निकल के आएगी, क्षेत्रफल में जो वृद्धि हो गई, क्षेत्रफल में जो हमारी पास वृद्धि हो गई, इंक्रीज हो गया हमारा क्षेत्रफल, वो कितना हो गया, वो कितना हो गया, 2 गुना 150। एक आंसर कितना बने, 150 बन गया, प्लस ये कितना बन गया, 150 गुना 150, ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड बाई 100 कर दिया, ठीक है। और इतने क्या आ गया, % आ गया। तो इन दोनों जीरो से ये दोनों जीरो काट सकते हैं, ठीक हो गया। चलिएगा आगे क्या बन गया, ये तो बन गया 300, ठीक है। और ये कितना 25 कितना हो गया हमारे पास है, 225 होता है, 225 होता, तो 225 हमने इसमें जोड़ दिया, इतने %, ये बन गया आंसर। 300 में 225 जोड़ दीजिए, कितना बन गया, 525%। तो कितना हो गया, 525%, ये आपका आंसर बन गया। 525% क्षेत्रफल के पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या हो गया, वृद्धि हो जाती है। और ये चला गया ए पार्ट के साथ में 525%। एग्जाम की दृष्टि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिएगा आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। 14 क्वेश्चन क्या कहता है, 14 क्वेश्चन ये कहता है कि वह सबसे छोटी संख्या की बात कर रहा है कितना, 8933304 में जोड़ने पर, जोड़ने की बात कर रहा है, घटाने की, जोड़ने की बात कर रहा है। जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या हमें प्राप्त हो जाए, वो इनमें से कौन सी हो सकती है, ये हमसे क्वेश्चन कह रहा है। देखो हमारे पास में जो वैल्यू दिखा रखी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है हमारे पास में कि ये जो 8, 9,
3304, ये जो संख्या हमारे पास में है, ठीक है, इसके हम परफेक्ट स्क्वायर करके दें, परफेक्ट स्क्वायर करते हैं, इसके सोल्व करते हैं इसको, क्या बनेगा हमारे पास में, पेयर बनाते हैं, एक पेयर बन गया ये, एक पेयर ये, एक पेयर ये, तो 9 9 जा 81 होता है, 81 होता है, ठीक है, 81 चला दिया हमने, 9 9 जा 81 होता है, 8 बचा हमारे पास में, ठीक है, और 33 पेयर उतार लिया, 9 9 18 होते हैं, वो हमने यहाँ लिख दिए जोड़ करके। उसके बाद में क्या चलेगा, 18 चौक 72, 4 चला सकते हैं आप, 4 टाइम चला सकते हैं, ठीक है। अच्छा चलिए 4 टाइम चलाएंगे तो ये कितना बन जाएगा, 4 चौक 16 बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा और 7 बन जाएगा, ठीक है, 4 चौक 16 बन गया, 1 4 8 32 33 और 4 7 बन गया। चलिए अब इसको क्या माइनस किया हमने, इसको क्या किया माइनस किया, क्या बचा हमारे पास में, कितना बचा, 7 और 9 3 बार 97 बच गया, 04 उतार लिया हमने। चलिए 4 जोड़ते हैं इसमें, कितना हो गया ये, 8 8 और 1 हो गया। चलिएगा वैल्यू ऐसे चलाएंगे जो इससे, क्योंकि हमें जोड़ना है, यानी कि हमें कितने माइनस के बचेंगे वो हमें निकालना है, तो इसमें हम क्या करते हैं, 18 छिक्का 108, 6 चला देते हैं, 6 टाइम चला देते हैं, 6 टाइम चलाएंगे तो ये वैल्यू 6 बन जाएगी, ये कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा और फिर 11 बन जाएगा। यहाँ पर इसको माइनस करते हैं तो आंसर माइनस का 1 6 1 2 बन गया, 1 6 1 2 बना, माइनस का बचा, यानी अगर वैल्यू हमारे पास में, अगर वैल्यू हमारे पास में ये क्या होती, -116 इसके अंदर और होता, जुड़ जाता, -116 अगर इसमें हम जोड़ देते, जोड़ने की बात कर रहा है, तो जितने माइनस के बचेंगे उतने ही जोड़ने पड़ेंगे, यानी कि ये हुआ हमारे पास में कि जो हमारे पास में वैल्यू ये जो 893304 है, ठीक है, ये जो 893304 है, इसमें अगर आप क्या करते हैं, 1612 जोड़ देते, 1612 जोड़ देते इसके अंदर, तो ये वैल्यू बन जाती 89, कितना बन जाता है ये, 49, ठीक है, 16 बन जाता। और ये जो वैल्यू है ये किसकी हो जाएगी, ये 946, ये वैल्यू 946 का क्या हो जाती, स्क्वायर बन जाती। तो क्या जोड़ना पड़ेगा, 1612, तो वो संख्या जो जोड़ने वाली संख्या है, जोड़ने वाली संख्या जो हमारे पास, जोड़ने वाली जो संख्या हमारे पास में है वो निकल के आ गई, वो निकल के आ गई 1612 जोड़ दीजिए। अगर 1612 जोड़ देंगे तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी 946 की। तो आंसर चला गया सी पार्ट के साथ में, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, आंसर बन गया 1612। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, 15 क्वेश्चन ये कहता है कि 0.00001278 को मानक रूप में k × 10⁻n द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो k + n का क्या मान होगा, ये हमसे पूछा गया था फरवरी 2015 में मैथ्स पेपर CTET के मैथ्स पेपर 2 में। चलिएगा, अच्छा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, देखो क्वेश्चन में जो दिखा रखा है हमारे पास में, यानी कहता है कि 0.1234 जीरो है, 0 0 0 0 के बाद में कितना 1 है, 2 है, 7 है और 8 है, ये मिल करके आपको k × 10⁻n से रिप्रेजेंट होते हैं। चलेगा, इससे हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये जो वैल्यू कितनी है 1278 गुना 10 की पावर कितनी बन जाए, -8 बन जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, इंटू k गुना 10 की पावर n हो गया, ऐसे कर दें। चलिए इतनी वैल्यू बन गई हमारे पास में। अच्छा चलो इसे और थोड़ा सोल्व करना चाहे तो और भी सोल्व कर सकते हैं। ये वैल्यू पॉइंट में चली जा सकती है कि 1.278 इंटू 10 की पावर कितना बन गया, आपकी बार 5 बन गया, क्योंकि 1 2 3 वैल्यू हटा दी हमने, क्योंकि 1.278 10 की पावर इक्वल टू k गुना 10 की पावर n बन गया। तो यहाँ से कंपेयर करिए, कंपेयर बोथ साइड, क्या बना आपको दोनों साइड की कंपेयर करने के बाद में, देखो k का आंसर तो बन गया 1.278 और n का आंसर बन गया -5, आंसर बन गया -5। हमें चाहिए k + n, यानी कि 1.278 हमें चाहिए -5, क्योंकि -5 हो गया, तो 5 घटा लो तो माइनस है कितना 3.722 निकल आएगा आंसर, यही आंसर बन गया आपका। क्लियर, ये माइनस का 3.722 ही चला गया सी पार्ट के साथ।
क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 आगे चलते हैं। 16वां क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहते हैं y के मान जिससे 4 अंकों वाली संख्या 5 1 y 3 और 9 5 1 y 3 9 से विभाज्य हो। 5 1 y और 3 ये संख्या है जो 9 से विभाज्य हो, निम्न है। अब इसमें से देखना 2 या 3, 0 या 9, 0 या 3 या 3 या 9 में से क्या आंसर बनेगा। फरवरी 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था मैथ्स पेपर CTET के मैथ्स पेपर 2 में। देखो, हम कोई भी संख्या 9 से विभाज्य होगी तो उसके अंकों का योगफल 9 से विभाज्य होगा। फॉर्मूला है, ये रूल है कि कोई संख्या 9 से विभाज्य होगी तो अंकों का योगफल जो है, यानी अगर कोई संख्या, अगर हमारे पास में कोई संख्या 9 से विभाज्य होगी, ये रूल है, अगर कोई संख्या 9 से विभाज्य होगी तो संख्या के अंकों का जो योग होगा, तो जो संख्या हमारे पास दिखा रखी है, संख्या के जो अंकों का योगफल होगा, ठीक है, संख्या के अंकों का जो योगफल होगा वो क्या होगा, 9 से विभाज्य होगा। 9 से क्या होगा, इट मीन्स विभाज्य होगा, ऐसा रूल है। अब देखो यहाँ पर संख्या दिखा रखी है, इसका मतलब संख्या कौन सी है हमारे पास, 5 1 y और 3 है। अब इसके अंकों का योग देखो, ये कहता है 5 + 1 + y और +3, ये है अंकों का योग, ठीक है। अच्छा, अब हम पॉइंट ये देखें हमारे पास में, ये कहता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5 1 और y और 3 हमारे पास में, तो y को क्या लें। देखो y को 0 से लेकर आप कुछ भी ले सकते हैं आगे तक, 1 2 3 4 से कुछ भी, लेकिन y वो वैल्यू y की यहाँ पुट होगी जो y यानी जो इसको जोड़ने पर 9 से विभाज्य हो जाए, ठीक है। अब y को मान लिया हमने 0 ले लिया, y को 0, तो संख्या क्या बनी, संख्या बन गई 5 1 0 3। अब ये बन गया ऐसे 5 1 0 3। अब इसको हमने क्या किया, 9 से डिवाइड करके देखा कि क्या ये 9 से डिवाइड होती है, 5 1 0 3 है, 9 5 45 करके देखा, 45 आ गया, ठीक है। कितना बन गया, 6 0 आ गया हमारे पास में, ठीक है। 9 6 से चलाया, 54 आ गया, ठीक है। अच्छा, 54 के बाद में कितना वैल्यू बना हमारे पास में, 6 बन गया, 3 बन गया, 9 से कितना बन गया, 63 बन गया, कट गया पूरा पूरा, चलेगा। यानी ये वैल्यू हमारे पास में कितनी, 567 कट जाती है, यानी ये वैल्यू 9 से, अगर हम y को 0 रखें तो ये वैल्यू 9 से कट जाती है। अच्छा, अब एक संख्या और बनाते हैं, संख्या क्या है, आएगा y को क्या ले लें, y को 9 ले लें। अब यहाँ पे 0 तो हमने ले लिया, इट में 0 ले लिया हमने, पर 9 को लेकर देखते हैं कितना होगा, 5 1 9 3 कर दें। अगर हम यहाँ पे देखते हैं 5 1 9 3 को भी देखें, डिवाइड करके किससे, 9 से, 5 1 कितना बना, 9 3, 9 से काट के देखें, 9 5 45 होता है, 45 बन गया यहाँ पे। अच्छा, कितना बना हमारे पास, 6 9 बच गया, चलिएगा। 9 से काटते हैं इसको, 9 9 7 जा 63 बन गया। कितना बना हमारे पास, 6 3 9 से 63 कट गया, ये भी क्लियर, तो ये भी कट जाता है। इसका मतलब क्या कि अगर y के प्लेस पे y की वैल्यू 0 या 9 रखते हैं तो वो संख्या 9 से विभाज्य हो जाती है। तो आंसर चला गया बी पार्ट के साथ में, 0 या 9 रखने पे आंसर हमारा बन जाएगा। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। 17 क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास में, ये कहता है किसी आयताकार बक्से का आंतरिक आधार 15 सेंटीमीटर लंबा है और 12.5 सेंटीमीटर चौड़ा है। इसकी ऊंचाई जो है 7.5 सेंटीमीटर है, 7 से 1/2 सेंटीमीटर है। इस बक्से को 2 से 1/2 2.5 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों यानी क्यूब से भरा जाता है, तो उन घनों की संख्या कितनी होगी। ये क्वेश्चन CTET के सितंबर 2015 में पूछा गया था मैथ्स पेपर 2 में। देखिए ये क्यूबॉइड हमारे पास में है, इस क्यूबॉइड की हमारे पास में लेंथ दिखा रखी है कितनी, 15 सेंटीमीटर। इसकी जो चौड़ाई है, विड्थ है, वो 12.5 सेंटीमीटर है, हाइट 7.5 सेंटीमीटर है, वॉल्यूम होता है LBH कह लें, LWH कह लें, एक ही बात है। ये क्यूब हमारे पास में जो 2.5 सेंटीमीटर की हमारी भुजा का क्यूब हमें दिखा रखा है। ये हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 जो है
हम यहाँ पर कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास में। ये ऐसे क्वेश्चन दिखा रखा। अब हमें क्या करना है कि हमें घनों की संख्या निकालनी है। अगर घनों की संख्या निकालनी तो उस जो हमारे पास बॉक्स है, जो क्यूबॉडिकल जो बॉक्स है, उसके वॉल्यूम को एक क्यूब के वॉल्यूम से क्या कर दें, डिवाइड कर दें। बस यहीं से आंसर निकल आएगा। अगर हमें क्या निकालनी है, घनों की संख्या निकालनी है, यानी कि अगर हमें घनों की संख्या निकालनी है, घनों की संख्या कितने घन होंगे, तो हम क्या कर दें, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो है, यानी कि बॉक्स का जो आयतन हमारे पास में, जो हमारा बॉक्स दिखा हुआ, उस बॉक्स का जो आयतन है, बॉक्स का जो आयतन है उसको क्या कर दें, उसको डिवाइड कर दें किससे, एक घन के आयतन से। क्यूब का आयतन जो है, इट मीन्स एक घन का जो आयतन होगा उससे हम क्या कर दें, डिवाइड कर देते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब से डिवाइड करते हैं। तो नंबर ऑफ क्यूब निकालेंगे, घनों की संख्या निकाल आएगी। तो घनों की संख्या कैसे निकली, देखो बॉक्स का आयतन ही वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की बात कर रहे हैं, तो कितना होगा, 15 होगा, गुना कितना होगा, उसकी चौड़ाई कितनी, 12.5 हो गई, उसकी ऊंचाई कितनी होगी, 7.5 हो गई। ये तो घन की क्यूबॉइड की बात हो गई। आगे बात करते हैं किसकी, क्यूब की बात करते हैं, तो कितना होगा, 2.5 हो गया, 2.5 हो गया और 2.5, क्योंकि जो क्यूब होता है उसका वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम ऑफ जो क्यूब होता है, वॉल्यूम ऑफ जो हमारे पास क्यूब होता है वो क्या होता है, भुजा की घात 3 होता है। जैसे यहाँ ए भुजा ले ली तो ए का घात 3 हो गया, ठीक है, ए का पावर 3 हो गया। तो यहाँ से घनों की संख्या निकल जाएगी हमारे पास में, ठीक है। इसको सोल्व कर लेंगे, जैसे पॉइंट से पॉइंट काट सकते हैं, यहाँ से ये पॉइंट भी कट जाएगा यहाँ से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में ये पॉइंट हटा देंगे तो नीचे से ये वैल्यू ऊपर 10 दे देगा, ठीक है। तो यहाँ से इसको काट सकते हैं, 25 × 75 होता है, 3 बार कट गया है, 25 × 5 = 125 होता है, 5 बार कट गया है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 5 से 5 15 हो गया और 5 × 5 = 25 हो गया, 5 से ये 2 बार काट दिया, तो क्या बन गया हमारे पास, 3 × 5 × 3 × 2 हो गया। अब देखो 5 × 10 तो 3 30 × 90 हो गया, 90 निकल के आ गया आंसर। यही बन गया आपका आंसर, 90 आपका आंसर हो गया। ए पार्ट आपका आंसर बन जाता है। घनों की संख्या आ गई कितनी, 90 आ गई, घनों की संख्या 90 निकल के आ गई। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। क्वेश्चन 18 क्या कहता है, ये कहता है किसी समलंब का परिमाप 58 सेंटीमीटर है, उसकी असमांतर भुजाओं की लंबाइयों का योग 20 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल 152 सेंटीमीटर हो, तो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी क्या होगी। समांतर भुजाओं की बात कर रहा, पैरेलल साइड्स की बात कर रहा आपकी बार में, इनके बीच की दूरी यानी h हमसे पूछा गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख देते हैं, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। ये क्वेश्चन सितंबर 2015 में आया CTET में मैथ्स पेपर 2 पर। चलिएगा किस प्रकार से इसका सॉल्यूशन हम करेंगे। चलिएगा देखो, हम क्वेश्चन में परिमाप की बात कर रहे हैं, यानी समलंब का जो परिमाप है, हमें क्वेश्चन में जो समलंब का जो परिमाप दिखा रखा है, समलंब का जो परिमाप हमें दिखा रखा है, कितना दिया हुआ, परिमाप जो दिखा रखा है वो कितना हो गया, दैट इज़ 58 सेंटीमीटर हो गया, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ। अच्छा, यहाँ पर जो वैल्यू हमारे पास में है क्वेश्चन में, ये जो असमांतर भुजाओं की लंबाई है, असमांतर भुजाएं कौन सी है, बी और डी है, यानी कि जो हमारे पास b + d जो है ये हमें दिखा रखा कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। असमांतर भुजाओं की लंबाई जो है वो हमें 20 सेंटीमीटर दिखा रखी है। चलिएगा हमें क्या करना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि a + c हमें चाहिए क्वेश्चन में, और हमें हाइट निकालना, और क्षेत्रफल में दे रखा है। देखो फॉर्मूले में क्या है कि a + b + c + d, यानी सबको जोड़ दें तो 58 के बराबर हो जाता है, और हमें b + d का वैल्यू दिया है, यानी b + d का वैल्यू पता, तो a + c निकल आएगा। a + c कितना हुआ, 58 में से हम क्या कर देंगे, 20 माइनस कर देंगे, 58 में से क्या कर देंगे, 20 माइनस कर देंगे, तो 38 सेंटीमीटर निकल के आ गया, a + c की वैल्यू आ गई। अब समलंब का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो होता है हमारे पास होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम समलंब का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है कि 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड जो a + c हैं और उनके बीच की दूरी h। अब क्षेत्रफल तो हमें दिखा रखा कितना, 152 दिखा रखा, 152 दिखा रखा है, उसमें क्या हो जाएगा, ये 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी इधर से, a + c 38 है और गुना h हो गया। अब हमें तो h निकालना है, कितना कर देंगे, 152 गुना 2 कर दें और डिवाइड बाई क्या कर दें, 38 कर दें, 38 से क्या कर दें, इसको क्या कर दें, डिवाइड कर दें,
38 से इसको क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो ये क्या कर देगा, इसको काट देगा। देखो इसको 4 टर्म करते हैं, 38 4 जा करके देखते हैं कितना बनता है। 4 32 होता है, 3 4 3 12 3 15, 152 हो गया पूरा। यानी इसको पूरा है क्या, 4 बार काट देगा। तो हाइट कितनी, 4 दूना 8 सेंटीमीटर निकल के आ गई। और ये हमारा क्या हो गया आंसर, आंसर चला गया डी पार्ट के साथ में। डी इज़ योर राइट आंसर। क्लियर हो गया। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, और स्टारडास्ट क्लासेस एग्ज़ाम हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें आने वाली वीडियो के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है हमारे पास में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कि एक सम उत्तल बहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण की माप 156 डिग्री दिखा रखी है। एक सम उत्तल बहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण की माप 156 डिग्री है। बहुभुज की भुजाओं की संख्या हमें निकालनी थी। सीटेट सितंबर 2015 में क्वेश्चन आया मैथ्स पेपर 2 के लिए। चलिएगा कैसे इसको सोल्व करेंगे क्वेश्चन में। देखिएगा कि जो उत्तल की बात कर रहा है, उत्तल बहुभुज की प्रत्येक आंतरिक कोण की बात कर रहा है, यानी उत्तल यानी सम उत्तल बहुभुज की बात कर रहा है। तो इसमें सम आपका उत्तल बहुभुज, सम उत्तल बहुभुज की बात कर रहा है, ठीक है, का प्रत्येक आंतरिक कोण का प्रत्येक जो आंतरिक कोण होगा, आंतरिक जो कोण होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है हमारे पास में कि n-2 इंटू 180, ठीक है, और अपॉन क्या बन जाता है, अपॉन n होता है। इस फॉर्मूले का आप यूज करेंगे, n-2 इंटू 180 अपॉन n। अब ये जो हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इसकी वैल्यू हमें दिखा रखी है कि प्रत्येक आंतरिक कोण की माप कितनी 156 दिखा रखी है, 156 हमें दिखा रखी है। ये क्या बन गया, n-2 इंटू 180 अपॉन n, ऐसा बन गया। तो ये n की मल्टीप्लाई कर दी तो 156 n बन गया, ठीक है, इजिकल टू यहाँ कर दी तो ये 180 n बन गया, ठीक है, और माइनस का 360 बन गया। अब 180 को उधर ले जाएं तो वो वैल्यू उधर आएगी तो कितना बन जाएगा, 360 इजिकल टू क्या बन जाएगा, 180 n में से 156 n माइनस हो जाएंगे। 180 n में से 156 n जो है वो माइनस कर देंगे, तो ये रहा 180, इसमें से आप 156 माइनस कर लीजिए, ठीक है, कितना बन गया हमारा 10 बन गया, 10 में से 6 गया हमारा 4 आ गया, 7 में से 2 गया 5 गया हमारे पास में 2, तो ये कितना बन गया हमारे पास में 24 रह गया। तो यहाँ तो आ गया 24 n, ये बन गया 360, क्या बन गया 360, n की वैल्यू निकालनी है तो 360 को 24 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। अच्छा काट लेते हैं, 2 से 1 2 बार कट जाएगा, यानी कि 12 बार कट जाएगा, 2 से 18 2 में 18, ये बन जाए 9 बनेगा, ठीक है। ये कितना बनेगा, 9 बनेगा हमारे पास, 2 नंबर 18 होता है, 9 बनेगा यहाँ पे। तो ये कितना बन गया हमारे पास में, वैल्यू बनेगी 2 बन जाए और 2 8 जाए ना, हाँ 18 नहीं 2 8 16 बनेगा, ठीक है। अच्छा इसके बाद में इसको हम क्या कर सकते हैं, 2 1 2 2 8 16 0 बन गया। अब 2 से काट लीजिए, 2 6 12 बन गया और 2 9 0 बन गया। अब 15 6 90 होता है, तो n का वैल्यू कितना आ गया, n का वैल्यू आ गया 15, 15 आंसर निकल, यानी कि भुजाओं की जो संख्या वो कितनी आ गई हमारी 15 निकल के आ गई। ये हो गया सी पार्ट चला गया आंसर में, सी पार्ट इज़ योर राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं। क्वेश्चन 20 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये कहता है थोड़ा ट्रिकी है, टेक्निकल पॉइंट इसके अंदर हमें देखने पड़ेंगे। देखो 6/7, 8/9, 9/10, 7/8 में से सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी, जो सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न का अंतर कितना होगा। अब यहाँ हम देख रहे हैं, देखो 6 के बाद ये 7 है, अंश हमारा न्यूमरेटर 6 है तो डिनोमिनेटर 7 है, यानी 1 का अंतर हुआ, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ये न्यूमरेटर 8 है, डिनोमिनेटर हमारे पास कितना 9, 1 का अंतर हुआ। यहाँ भी 9 के बाद 10, 1 का अंतर है, 7 के बाद 8, यानी 1 का अंतर है। यानी हम ये देख रहे हैं कि अंश और हर का प्रत्येक भिन्न में अगर देखें तो जो अंतर है वो कितना है, समान है। अगर समान है तो इसमें अंश कम अंश व जो अधिक हर हमारे पास में इसमें दिखा रखा है। चलिएगा कैसे इसको हम सोल्व करते हैं। अंश कम है
और अधिक हर है, सभी केस में ऐसे ही। अगर ये अंश 6 है तो हर कितना 7 है, ये अंश 8 है तो ये 9 है, ये 9 है तो 10 है, 7 है तो 8 हमारे पास में है। तो सबसे छोटी भिन्न क्या हो जाएगी, देखो सबसे जो छोटी भिन्न हो जाएगी, सबसे जो छोटी भिन्न हो जाएगी वो होगी सबसे छोटा अंश व हर, जिसका सबसे छोटा अंश और सबसे छोटा हर होगा। तो सबसे छोटी भिन्न क्या होगी, सबसे छोटा अंश किसका है इसका, इन सब में देखो सबसे छोटा अंश तो 6 है और सबसे छोटा हर किसका है, सबसे छोटा हर 7 है। तो सबसे छोटी भिन्न वो होगी जिसका सबसे छोटा अंश होगा और सबसे छोटा ही क्या होगा, हर होगा। अब हम यहाँ देखें तो सबसे बड़ी भिन्न की बात क्या करें, अगर सबसे बड़ी भिन्न की बात करने लगें तो सबसे बड़ी भिन्न हमारे पास कौन सी निकलेगी, जिसका सबसे बड़ा अंश और सबसे बड़ा हर होगा। सबसे बड़ा अंश किसका है, 9 है और सबसे बड़ा हर किसका है, 10 है। ये बात समझ में आ गई। अब हमें क्या निकालना, इसका अंतर निकालना। तो अभिष्ट अंतर कितना निकल के आ गया हमारे पास में, कितना निकल गया, देखो हम क्या करेंगे कि 9/10 में से क्या कर देंगे, 6/7 माइनस कर दें 70 एलसीएम आ गया 70, 10 से काटो 10 बार 7 बार कटेगा तो 63 रह गया और ये काटेंगे तो कितना हमारे पास कितना बन जाएगा, 60 बन जाएगा। आंसर क्या बन गया, आंसर बन गया 3/70, 3/70 आंसर बन गया। यही आपका फाइनल आंसर बन जाता, 3/70 चला गया सी पार्ट के साथ में, सी इज़ योर राइट आंसर बन जाता। क्लियर हुआ। चलिएगा दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें और स्टारलर्ट क्लासेस एग्जाम स्टडी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें आने वाली वीडियो के लिए। चलिए अच्छा चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 21 में। क्वेश्चन 21 क्या कहता है, क्वेश्चन 21 में हमारे पास में ये दिया हुआ क्यूब रूट के साथ में हमें संख्याएं दिखा रखी हैं। क्या दिया हुआ है कि क्यूब रूट ऑफ -2300, उसके बाद क्यूब रूट ऑफ 5290 है, इसका मान हमें निकालना है, इसका वैल्यू हमें निकालना है कि क्यूब रूट में दिया हुआ है माइनस का दिखा रखा 2300, ऐसे ही क्यूब रूट में दिया हुआ है और ये दिया 5290, ये माइनस में, लेकिन ये माइनस में नहीं है दूसरे वाला। ठीक है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि अगर कहीं लिखा हो क्यूब रूट ए इंटू क्यूब रूट बी ऐसे लिख रखा हो तो इसको हम एक साथ क्यूब रूट लगा के ए बी लिख सकते हैं। क्लियर, इसी चीज़ का हम यहाँ पर यूज करेंगे, इसे हम एक साथ लिख लेंगे कि क्यूब रूट में हमारा आंसर बन गया माइनस का 2300 मल्टीप्लाई बाई 5290, ये बन गया हमारा आंसर। यहाँ बात क्लियर होगी। चलिएगा, उसके बाद में आप इसको देखें क्वेश्चन में, अगर इसकी मल्टीप्लाई भी कर लें, वैसे तो अलग अलग फैक्टर करके भी इसको आप सोल्व कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर लिया तो इसका एक छोटा सा मल्टीप्लिकेशन निकल आएगा। कितना कर दें, 23 की और 529 की मल्टीप्लाई कर ली हमने। ठीक है, तो कितना बन के आ जाएगा हमारे पास में, ये बन जाएगा 12167। ठीक है, और मल्टीप्लाई में माइनस के 1000 अलग कर दिया। ठीक है, ये कि -10 बना देंगे आपका आंसर। ये जो 12 ये जो हमारे पास वैल्यू बना 12167, ये क्या होता है, 23 का क्यूब होता है। 23 इंटू 23 कर दे तो 12167 निकल के आता है। ठीक है, इसका मतलब ये बना कि इसका वैल्यू तो आ गया 23 और इसका वैल्यू आ गया -10, किसका, 1000 का, तो मल्टीप्लाई हो गई, आंसर बन गया -230 और यही आपका क्या बन गया, आंसर बन गया -230 चला गया सी पार्ट के साथ में और सी पार्ट आपका क्या बन गया, आंसर बन जाता है। क्लियर हुआ। चलिएगा अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में चलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 22 हमारे पास में, 22 क्वेश्चन भी। ये कहते हैं यदि ए को 2, बी को 3 और सी को 0 कहा जाए, यानी ए बराबर 2 हो, बी बराबर 3 और सी बराबर 0 हो, तो क्या है, तो इसका कितना, 2 की पावर ए की पावर बी, ठीक है, और बी सी, और 5 की पावर बी की पावर ए सी। यानी कि अगर हम यहाँ देखें कि ए को 2, बी को 3 और सी को 0 कहा जाए तो किसका मान होगा कि 2 की पावर ए की पावर बी सी और 5 की पावर बी की पावर ए सी का मान जो है वो क्या होगा। ठीक है, ये हमें निकालना है। क्वेश्चन में हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, देखो अगर 2 की पावर यहाँ पर ऐसे ए लिख के ऊपर बी सी लिखा हुआ है ऐसे, ठीक है, और नीचे 5 की पावर बी लिख के ऊपर हमने ए सी लिख दिया ऐसे। ठीक है, तो
तो इसका मतलब तो ये बन गया 2 की पावर ए बी सी हो गया सीधा सीधा, यहाँ पर 5 की पावर ये भी ए बी सी हो गया। अब पॉइंट ये आता है हमारे पास में कि इसमें एक सी पार्ट 0 है, यानी कि अगर हम 2 की पावर लिखें कि भाई 2 तो 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 0 हो गया। ऐसे यहाँ पे 5 की पावर लिखें तो 5 की पावर में 2 होगा, ये 3 होगा, ये 0 होगा। तो दोनों केस में 2 की पावर 0 बटे 5 की पावर 0 बन गया। और किसी की पावर 0 मतलब आंसर 1 होता है। वी नो दैट x की पावर 0 जो है वो 1 होता है। x की पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। इसका मतलब ये हो गया कि 1 बटे 1 आंसर आ गया। इसका मतलब आंसर तो सीधा सीधा 1 आ गया, वो भी किसका आ गया? प्लस का 1 आ गया, प्लस का 1 आ गया। यही हमारा आंसर बन गया, प्लस का 1 चला गया सी पार्ट के साथ में, सी आपका राइट आंसर बन जाता। क्लियर? ये क्वेश्चन सी टेट के सितंबर 2015 में आया था, मैथ्स पेपर 2 में। अच्छा क्वेश्चन था जो इस तरह से सोल्व कर सकते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में चलते हैं। 23 भी एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में। ये आपको बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए संख्या दी गई 9y8071, 9y8071, ठीक है, 11 से विभाज्य होगी यदि y का न्यूनतम मान 2, 3, 1, 0 में से क्या होगा, ये हमें बताना था। सी टेट सितंबर 2015 में क्वेश्चन आया मैथ्स पेपर 2 के अंदर, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। अब इसको सोल्व कैसे करें इस तरह के क्वेश्चन को, यानी कि यदि हमारे पास में क्वेश्चन ये कहता है कि अगर ऐसा क्वेश्चन हमारे पास आ गया है तो उस क्वेश्चन को हम सोल्व किस प्रकार से करें। देखो यदि अगर हमारे पास में ये जो संख्या दिखा रखी है कौन सी 9y8071, अगर ये 11 से विभाज्य है तो रूल क्या है 11 से विभाज्य होने का कि सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर, यानी कि 11 से विभाज्य अगर कोई संख्या है तो उसका रूल क्या है, तो सम स्थानों के अंकों का योग, यानी कि जो हमारे सम स्थान है, सम स्थानों संख्या जो हमारे पास दिखा है, सम स्थानों के अंकों का योग, अंकों का अब योग कर लें, ठीक है। तथा अब क्या करें, अब जो विषम स्थान है आपके पास में, सम का तो कर लिया, अब विषम स्थानों के अंकों का भी आप क्या कर लें, अंकों का भी क्या कर लें, योग कर लें, ठीक है। और उसका अंतर करें, फिर उसका क्या करें, अंतर करें। ध्यान रखिएगा उसका क्या करना आपको, उनका भी आपको अंतर करना है। अगर वो अंतर 11 से विभाज्य होता है तो संख्या 11 से कट जाती है। अब अगर हम यहाँ देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी ये पहले स्थान पे आता है, ये दूसरे पे आएगा, ये तीसरे पे आएगा, ये चौथे पे, ये 5वें स्थान पे, ये 6ठे स्थान पे। इसका मतलब सम की बात करें तो 2, 4 और 6 की बात करें, 2, 4 और 6 ये सम स्थान होंगे। विषम के 1, 3 और 5 स्थान जो होंगे वो विषम स्थान होंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देखो हम क्या करते हैं, 9 करेंगे प्लस 8 करेंगे, ठीक है, और प्लस 7 करेंगे। ये हमारी क्या हो गई, सम स्थान हो गए, सम वैल्यू हो गई। इसमें से अगर आप विषम स्थानों को, विषम स्थान कौन से हमारे, y है, 0 है, ठीक है, और 1 है, इसको माइनस करते हैं, इसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो माइनस करने में क्या था, 9 हमारा 9, 8, 17, 7 कितना 24 हो गया, 24 माइनस y माइनस 1 बना, दैट इज आंसर क्या बना, 23 माइनस y, ये बन गया 23 माइनस y बन गया। अगर y के प्लेस पर इफ अगर हम क्या करें, y को हम 1 रख के देखें तो क्या बन जाएगा, ये 23 माइनस 1 क्या बन गया, 22 बन गया। यस 22 तो 11 से विभाज्य हो जाएगा, ठीक है, 22 तो 11 से विभाज्य हो जाएगा। इसका मतलब y का आंसर 1 जो है ये हमारा क्या बन गया, आंसर बन गया 1 चला गया सी पार्ट के साथ में। अगर y को 1 रख देते तो ये हमारा आंसर 11 से विभाज्य हो जाता। ये बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऐसे क्वेश्चन को आप इस प्रकार से कर सकते हैं। चलिए 24 में चलते हैं। 24 क्वेश्चन क्या कहता है, 24 क्वेश्चन में ये कहा गया कि 14.96 इंटू 10 की पावर 10 है, माइनस में क्या दिखा रखा है, दैट इज माइनस में क्या दिखा रखा है, 3.84 इंटू 10 की पावर 8 को मानक रूप में निम्न द्वारा व्यक्त किया जाता है। यानी कि ये मानक रूप दिखा रखे हैं, कैसे व्यक्त किया जाएगा। सी टेट सितंबर 2015 में आया मैथ्स पेपर 2 में क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है अपने आप में जो दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन में जो वैल्यू दिखा रखी है,
क्वेश्चन में जो वैल्यू दिखा रखी है वो कितनी है 14.96 और इंटू 10 की पावर है 10 दिखा रखी है। ठीक है, माइनस कर दें कितना 3.84 इंटू 10 की पावर क्या कर दें 8 कर दें। अब पॉइंट में ही देखो दोनों हमारे पास यहाँ पावर 8 है, यहाँ पर हमारे पास कितनी है, यहाँ पर पावर हमारे पास 10 दिखा रखी है। ठीक है, अच्छा इसे अगर और छोटा करना चाहें तो ये वैल्यू क्या बन सकती है, यानी पॉइंट हटा दें हम इसके तो क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी कितनी 1496। अब पॉइंट हटाएंगे तो ये पावर कम हो जाएंगे, 10 की पावर 8 हो जाएंगी, 10 की पावर 8 हो जाएंगे। माइनस इसका पॉइंट हटाएंगे 2 पावर कम होगी, 384 हो गया। ठीक है, इंटू 10 की पावर कितनी हो गई 6 हो गई, ये वैल्यू बन गई हमारे पास में। अच्छा, अब इसमें से अगर आप क्या करते हैं दोनों में से 10 की पावर 6 कॉमन ले लें ऐसे, ये क्या बन गया 1496। अभी 6 गया तो 2 जीरो बच गई, नहीं 2 जीरो लगा देंगे, माइनस 384 ये वैल्यू बच गई हमारे पास। अच्छा, अगर 384 इसमें से माइनस करते हैं कितने 149600 में 384 माइनस करते हैं तो ये कितना बन गया 14 हमारे पास में 9216 ये बच गया, इंटू 10 की पावर कितना बन गया 6 बन गया, ऐसा लिख सकते हैं। अगर पॉइंट बढ़ा दें इसको, पॉइंट बढ़ा दें क्योंकि हमारे पास में वैल्यू ये वैल्यू हमारे पास 149216 नहीं है, पॉइंट में वैल्यू है सबके सब, इसका मतलब पॉइंट बढ़ा दें इसको, और पॉइंट बढ़ा दें तो इसको ऐसे लिख देते हैं 1 2 3 4 5 यानी 1.4921 कर दें तो ये क्या हो जाएगा 10 की पावर क्या हो जाएगा 6 में 5 और जुड़ जाएंगी, तो कितनी हो गया आंसर 1.4921 गुना 10 की पावर बन गई 11। क्या बन गई 10 की पावर क्या बन गई 11 बन गई, और यही बन गया आंसर। अब मैच कर लेते हैं, ये आंसर किसको मैच कर रहा है, ये आंसर मैच कर गया हमारे पास में बी पार्ट को। तो ये हमारा इस प्रकार से क्या हो गया मानक रूप में व्यक्त कर दिया गया। क्लियर हुआ, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 में चलते हैं। क्वेश्चन 25 क्या कहता है कि कुछ आंकड़े दिखा रखे हैं हमें, क्वेश्चन क्या है कुछ आंकड़े दिखा रखे हैं 6 3 9 5 1 2 3 6 5 1 3 से माध्य माध्यिका और बहुलक का योग बताइए, यानी मीन मीडियन और मोड का योग बताइए, उसका भी योगफल पूछ रहा है हमसे। ठीक है, सबसे पहले जो आंकड़े दिखा रखे हैं इनका आरोही क्रम लिख लीजिए। ठीक है, आंकड़ों का आरोही, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, सीटेट सितंबर 2015 में पूछा गया मैथ्स पेपर 2 के अंदर। ठीक है, दिए गए आंकड़ों का यानी जो आंकड़े दिखा रखे हैं आंकड़ों का जो आरोही क्रम हो जाएगा, आंकड़ों का जो आरोही क्रम होगा वो क्या होगा। देखिएगा, सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करेंगे। सबसे छोटा नंबर 1, ये भी यहाँ भी 1 है, यानी 1 हमारे पास कितना है 2 बार दिया हुआ है, 1 और 1 ये तो आ गया। ठीक है, उसके बाद 2 जो है वो 1 ही बार है, 2 आ गया। उसके बाद 3 जो है वो कितनी बार है 1 2 और 3 बार दिखा रखा है, तो 3 को 3 टाइम लिख लीजिए, 3 बार लिख लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद 5 की बात आती है तो 5 हमारे पास कितना बार है, 5 हमारे पास यहाँ पर भी है और 5 हमारे पास यहाँ पर भी है। ठीक है, फिर 6 की बात करते हैं तो 6 हमारे पास 2 जगह है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, और 6 के बाद आता है सीधा 9 है एक बार, ये रहा। अगर इनकी काउंटिंग करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तो n की वैल्यू 11 आ गई। और 11 कैसा होता है ओड नंबर होता है, 11 कैसा होता है ओड नंबर होता है। ठीक है, तो इसका हम क्या निकाल लेंगे मीडियन निकाल लेंगे, माध्यिका निकाल लेंगे। तो इसका मीडियन कितना बन गया, मीडियन हमारे पास क्या बन जाएगा, देखो मीडियन निकालेंगे तो कितना फॉर्मूला जो होता है मीडियन निकालने का वो कितना होता है n+1/2th टर्म होती है, n+1/2th जो है टर्म हो जाती है। अब हम देखें 11 + 1/2 12/2 इन 6 टर्म हो गई, छठी टर्म बन गई। अब छठी टर्म कौन होगी 1 2 3 4 5 6, छठी टर्म हो गई 3। इसका मतलब मीडियन तो निकल गया, माध्यिका निकल गई हमारे पास, 3 आ गई हमारे पास। अच्छा, अब इसका माध्य मीन निकालें तो क्या होगा, मीन निकालने का मतलब जो नंबर्स दिए आंकड़ों का योग कर लें, यानी इन सबको जोड़ लें, आंकड़ों का योग कर लें बटे आंकड़ों की संख्या कर लें। ठीक है, मीन में तो ये होता है हमारे पास में कि जो हमारे पास जो माध्य निकालते हैं, जो माध्य निकालते हैं मीन निकालते हैं ने जो आंकड़े होते हैं, जो हमें आंकड़े दिखा रखे हैं, इट मीन्स आंकड़ों का योग कर लेते हैं। ठीक है, आंकड़ों का योग कर लिया, ठीक है, बटे आंकड़ों की संख्या, जितने आंकड़े हैं उन आंकड़ों की क्या कर देते हैं
संख्या से मल्टीप्लाई कर देते हैं, संख्या से मल्टीप्लाई करें। अब आंकड़ों का योग करें, इन सबको जोड़ दें, 1 1 2 3 3 3 5 5 6 6 9 जोड़ेंगे तो आंसर 44 आ जाएगा। और ये है 11 बार डिवाइड करें, क्योंकि काउंटिंग तो 11 ही, 11 चौक 44 होता है, आंसर आ गया 4। मतलब हमारा मीन जो है, माध्य जो है वो 4 निकल के आ गया हमारे पास। हमें क्या चाहिए, हमें तो योगफल चाहिए था, हमें योगफल चाहिए। किस किस का योगफल चाहिए, इट मीन्स मीन और मीडियन का योगफल चाहिए। अब मीडियन तो निकला है 3 और मीन निकला है 4, तो 3 और 4 को जोड़ दिया, आंसर आ गया 7। 7 ही आपका कितना बन गया, आपका आंसर। नहीं, इसमें एक और आएगा, इसमें और भी पूछा गया, बहुलक भी पूछा गया, बहुलक भी पूछा गया। बहुलक को भी ऐड करेंगे, अभी बहुलक को भी ऐड कर लेंगे, योगफल में बहुलक भी लिख लेते हैं। बहुलक भी पूछा गया तो बहुलक भी लिख लेते हैं। बहुलक मतलब मोड भी लिख लेते हैं, यहाँ पर मोड भी पूछा गया। मोड कितना हो गया, जो वैल्यू सबसे ज़्यादा बार आई, जो वैल्यू हमारे पास सबसे ज़्यादा बार आई, सबसे ज़्यादा बार कौन आया, 3 आया, सबसे ज़्यादा बार 3 बार लिखा गया, तो 3 आ गया मोड। योगफल अब बनेगा हमारा कितना, 3 + 4 + 3 अब बनेगा हमारे पास 3 3 6 4 10। अब ये होगा आंसर हमारा, क्योंकि मोड को भी पूछा गया था, तो 10 हमारा फाइनल आंसर बन गया। और ये चला गया सी पार्ट के साथ में, सी बन गया आपका आंसर। क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 में चलते हैं। 26वां क्वेश्चन क्या कहता है, कहते विभिन्न पर्चियों पर 4 से 15 तक प्राकृत संख्याएं नेचुरल नंबर लिखे हुए। एक पर्ची पर एक संख्या, उन्हें एक बक्से में डालकर अच्छे प्रकार से मिला लिया जाता है। बक्से के अंदर से बिना देखे रेणु एक पर्ची निकालती है। इस पर्ची पर अभाज्य संख्या लिखी, प्राइम नंबर लिखा हुआ, उसकी प्रायिकता प्रोबेबिलिटी बताइए क्या होगी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, एग्जाम की दृष्टि से ऐसे प्रश्न बहुत बार आ चुके हैं। ठीक है, ये सीटेट सितंबर 2015 में क्वेश्चन पूछा गया मैथ्स पेपर 2 के अंदर। क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे, देखिए सबसे बड़ी बात ये कि क्वेश्चन में 4 से 15 तक प्राकृत संख्याएं हम लिख लेते हैं। 4 से 15 तक जो हमारी नेचुरल नंबर्स होंगे, यानी कि जो हमारी प्राकृत संख्याएं होंगी, प्राकृत संख्याएं होंगी, वो क्या क्या हो सकती हैं। देखो अगर 4 से देखें तो 4 हो गया हमारा, 5 हो गया, 6 हो गया है, सभी नंबर्स लिख देंगे, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो जाएगा, ऐसे 10 हो गया, 11 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया और 15 हो गया। 15 तक की बात कर रहे हैं, ये वैल्यू नंबर्स तो ये हो गए हमारे पास। अब इसमें अगर अभाज्य नंबर्स की अगर कुल, पहले इनकी टोटल कर लेते हैं, कुल संख्याएं कितनी होगी। अगर हम कुल संख्याएं निकाल दें 4 से 15 तक की कुल संख्याएं कितनी हो गई, तो सबसे लास्ट की संख्या तो 15 है, सबसे शुरुआत की 4 है, इसमें एक और जोड़ दिए, ऐसे निकाल लेते हैं संख्या, टोटल निकाल लेते हैं, तो कितना आ गया, 12 निकल के आ गया। ये तो हो गया कुल संख्याओं की संख्या निकल के, 4 से 15 तक कुल संख्या निकल के आएगी। अब 4 से 15 तक अभाज्य संख्याएं कितनी हैं, अभाज्य संख्याएं कितनी हैं। अगर अभाज्य संख्याओं की बात करें तो अभाज्य संख्या कितनी है, यानी कि कितने हमारे प्राइम नंबर्स इसके अंदर दिए हुए हैं। तो देखो प्राइम नंबर एक तो 5 है, एक 7 है, ठीक है, फिर उसके बाद 11 है, ये 5 हो गया, 7 हो गया, फिर 11 हो गया, ठीक है, उसके बाद में कितना हो गया, 13 हो गया। तो ये अभाज्य संख्या कितनी निकल के आई, ये कितनी निकल गई, अभाज्य संख्या निकल के आ गई 4। कितनी निकल के आ गई, 4 निकल के आ गई हमारे पास में। तो अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी निकल के आ गई, ये निकल के आ गई 4। क्लियर हो गया। अच्छा चलिए, हमें क्या निकालना, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कैसे निकालनी है हमारे पास की, कि अभाज्य संख्याएं कितनी हैं, 4 हैं। कितने में से हैं, 12 में से हैं। कितने में से, 12 में से। 4 तिया 12 होता है, आंसर बन गया 1/3। ये आपका आंसर बन गया और यही आपका आंसर बन गया, 1/3 चला गया ए पार्ट के साथ में। ए इज़ योर राइट आंसर। क्लियर हो गया। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें, ठीक है। चलिएगा, और स्टारलाइट क्लासेस एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जिन मेरे प्यारे दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल में और भी बहुत सारी वीडियोस हमने अपलोड की हुई हैं पहले भी, ठीक है। आप वहाँ से भी अपनी हमारी वीडियो को देख सकते हैं। जो पहले भी हमने सीटेट में वीडियो अपलोड की थी वो भी बहुत अच्छी वीडियोज़ हैं, उसको भी देख सकते हैं, वहाँ से भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में चलते हैं। चलिएगा 27 में चलते हैं। 27 क्या कहता है हमारे पास में, 27 में कहा गया है कि एक धनराशि चक्रवर्ती ब्याज द्वारा
3 वर्षों के पश्चात कितनी हो जाती है 4818 और 6 वर्षों के पश्चात कितनी हो जाती है 7227 हो जाती है, वह धनराशि है। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख दिया, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है आने वाले एग्जाम के लिए, और ये पूछा गया था सी टेस्ट सितंबर 2015 में मैथ्स पेपर 2 पर। चलिए अच्छा देखो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है वो हम यहाँ लिख लेते हैं, क्यों हमें धनराशि निकालनी है। चलिएगा देखो हम इस पॉइंट इज कि हमारे पास में जो पहली धनराशि है वो A1 है, वो कितनी है 4818 है। जो दूसरी धनराशि हो जाती है जिसको A2 मान लिया, वो कितनी हो जाती है 7227 हो जाती है। जो हमारा पहला समय था N1 हमने मान लिया, वो हमारा 3 साल था, 3 वर्ष था हमारे पास में। जो दूसरा समय हो जाता है जिसको हम N2 मान लेते हैं, वो हमारा 6 वर्ष हो जाता है। ये हमने इसमें लेट कर लिया, क्लियर। चलिए 6 वर्ष हो जाएगा हमारा, जो दूसरा समय होगा वो 6 वर्ष हो जाता है। अब फॉर्मूला, अब मान लिया जो राशि हमारे पास में है, यानी जो हमारे पास राशि है वो जो प्रिंसिपल है उसे आप P ले लें, रेट को R ले लें, रेट को रेट ले लें, प्रिंसिपल को प्रिंसिपल ले लें, तो हमारे पास वैल्यू क्या बनती है। देखो फॉर्मूला जो होता है वो इक्वल टू A इज इक्वल टू होता है P 1 + R/100 की पावर n होता है, ये फॉर्मूला होता है। अगर हम यहाँ पे A2/A1 कर दें, A2/ क्या कर दें A1 कर दें, तो ये वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगी। जब इसको A2 और A1 करेंगे तो A2 और A1 से जो वैल्यू बनेगी हमारे पास में वो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। इट मीन्स क्या होता है कि 100 + R/, कितना हो जाता है 100 की पावर, फॉर्मूला क्या होता है N2 - N1। इस डायरेक्ट फॉर्मूले का आप यूज कर सकते हैं कि A2/A1 जो होता है 100 + R/100 की पावर N2 - N1 हो जाती है। तो ये हमारे पास क्या बन गया 7227 डिवाइड में आ गया 4818, ठीक है, इज इक्वल टू में क्या बन जाएगा, देखिएगा ये वैल्यू बन गई यहाँ से 100 + R/100 की पावर, अब N2 कितना है, N2 तो 6 है, N1 कितना 3 है, तो पावर 3 ही रहेगी। यहाँ तक आप बात समझ आ गई, ठीक है। अच्छा अब इसको देखिए 722, जो 7 हमारे पास 227 होता है, ये हमारे पास कितना, इसको हम 3 × 803 लिख सकते हैं, और इसको 2 × 803 लिख सकते हैं। नहीं 2 गुना नहीं, इसको काट देंगे पहले थोड़ा थोड़ा, इसको काट देंगे, चलिए इसको काटेंगे पहले, थोड़ा सोल्व कर लेते हैं इसको, और भी डायरेक्टली नहीं लिखेंगे, इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। हमारे पास में ये जो वैल्यू हमारे पास दिखा रखी है, ठीक है, जो वैल्यू दिखा रखी है हमारे पास में, ये कितनी बन जाएगी हमारे पास में, इसको सोल्व कर लेते हैं। 7227 हमारे पास में है, और ये जो नीचे दिखा रखी है हमारे पास में कितना 3 दूनी 6, तो ये हमारे पास बन जाएगी कितना है, इसमें से 3 मल्टीप्लाई कर दें, 3 दूना 6 हो जाएगा, तो 3 गुना कितने बनेंगे 2409, 9 27 0 इतना। अच्छा आगे बन जाती है 2 गुना कितनी बन जाती है, इट मीन्स 1606, और साथ में कितनी 16 दूनी 32 हमारे पास में, और ये तो 48 है, ठीक है, 8 3 24 बन गया। इसको इस तरह से लिख दें, डायरेक्टली में लिखना चाहें तो, इसकी वैल्यू डायरेक्टली काटना चाहें तो डायरेक्टली में आंसर जो बन जाएगा वही बन जाएगा कि 2409 डिवाइड बाई इसको कर देंगे 1606, डायरेक्टली काट दिया हमने, तो ये वैल्यू इतनी बन गई। इसको काट करके आंसर इतना बन गया। तो पॉइंट ये बने किसके इक्वल निकल के आ गया, ये निकल के आ गया 100 + R और बटे 100 की पावर 3 निकल के आ गया, ठीक है। इसको और छोटा करें तो ये दोनों 3 और 2 बार कट जाएंगे, जो 803 × 3 और 803 × 2 जो है ये एज इट इज सीधे सीधे कट जाएंगे। तो ये सीधा अब कट के आया, कितना बन गया कि 3/2 अगर कहीं लिखा हुआ है तो उसकी जगह आप कितना लिख सकते हैं 100 + R बटे क्या हुआ 100 की पावर 3 लिख सकते हैं। ये इक्वेशन 1 बन गई, इसे 3/2 के साथ कहीं भी यूज कर सकते हैं। चलो वैसे तो हम जानते हैं कि अमाउंट जो होता है, ये फॉर्मूला हम जानते हैं, अमाउंट जो होता है वो प्रिंसिपल, ठीक है, 1 + रेट जो भी हमारे पास में होगी, ठीक है, 1 + R बटे 100 जो है की पावर जो हमारे पास में कितनी है वो n होती है। n मतलब यहाँ पे कितना बन जाएगा, n होती है, फॉर्मूला होता है n, फॉर्मूला होता है हमारे पास में। अच्छा ये बन जाती है हमारे पास में। चलिएगा अब पॉइंट क्या बनता है क्वेश्चन में, अमाउंट कितना था 4818 था,
ठीक है। अच्छा, प्रिंसिपल हमें निकालना है और इसकी वैल्यू, क्योंकि यहाँ एन की जगह आप सीधा सीधा 3 रख दें, क्योंकि यहाँ तो 3 दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो इसकी जगह आप सीधा सीधा 3 रख दें तो ये सीधा सीधा फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया। इसकी पावर अगर हम यहाँ 3 रख देते हैं तो ये सीधा सीधा ये हो गया। ये तो पता है हमें 3/2 होता है, ये तो पता है 3/2। इसका मतलब वही तो बन जाएगा 100 + r/100 सेम ही पॉइंट है, तो ये बटा होता 3/2 होता है। हमें क्या निकालना, हमें तो प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल क्या हो जाएगा 4818 है जो यहाँ पर दिखा रखा है, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, डिवाइड बाय 3 कर देंगे, डिवाइड बाय 3 कर देंगे हमारे पास में, तो ये 3 से कट जाएगा। देखो ये 3 से 1606 बार कटेगा, वही पहले वाला केस बन गया, 1606 कट गया, 1606 बार कट गया हमारे पास में। तो ये बन वही में जैसे यहाँ से कटा 1606 बार, तो ये आंसर कितना बन गया हमारे पास, प्रिंसिपल आ गया कितना कि 1606 में आपने किसकी 2 की मल्टीप्लाई कर दी, तो ये कितना आ गया, ये रुपीज़ आ गया 3212, 3212 जो है रुपये बन गया, और ये बन गया आंसर आपका 3212 रुपये, और ये आपका आंसर बन गया, और ये चला गया बी पार्ट के साथ में, और बी पार्ट बन गया हमारा राइट आंसर। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं 28वें क्वेश्चन में। 28वां क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास में। ये क्या कहता है कि यदि कागज़ की 18 शीटों का भार 50 ग्राम है तो उसी कागज़ की कितनी शीटों का भार 3 सही 3/4 किलोग्राम होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, CTET सितंबर 2015 में पूछा गया था मैथ्स पेपर 2 के लिए। क्या होगा देखिएगा कैसे सोल्व करेंगे क्वेश्चन में। अब 18 शीटों का भार 50 ग्राम है, यानी 50 ग्राम भार है 18 शीटों का, यानी कि 50 ग्राम जो भार है कितना है 18 शीटों का है, 18 शीटों का। अच्छा, अगर 1 ग्राम भार निकालने लगे, 1 ग्राम भार निकालने लगे तो कितना होगा 18/50 सीटें निकल आएंगी, इतने सीटों का निकलेगा। अच्छा, अगर हम 3 सही 3/4 किलोग्राम की बात करें, 3 सही 3 बटे, अगर देखो बात करें 3 सही 3/4 ये किलोग्राम दिखा रखा, ठीक है, तो 4 3 12 3 कितना 15/4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15/4 हो जाएगा, किलोग्राम है, और ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या 1000 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, इतने ग्राम बन गए। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको ग्राम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कितना होगा कि 3 सही, यानी सीधा सीधा ये कर लें 15/4 गुना 1000, या 3 सही 3/4 किलोग्राम है भार होगा, किसका होगा ग्राम में लिख दो यहाँ पे 18/50 तो ये हो गया, इंटू ये यहाँ पर इस वाले को यूज़ कर लेंगे जो हमने ये बनाया अभी, कितना 15/4, और इंटू में कितना आ जाएगा 1000, ये बन गया। इतनी सीटें निकल आई, इतनी सीटों का भार आ गया, एक्चुअल में इतनी सीटों का भार हमारे पास निकल के आ गया, इतनी सीटों का भार हमारे पास निकल के आ गया। तो ये हमारे पास कितनी होगी, इतनी सीटें बन गई। ठीक है, तो ये हमारे पास इतनी सीटें बन गई हमारे पास में, तो इन सीटों की वैल्यू हम यहाँ पर यूज कर देंगे, क्योंकि हम यहाँ पर इतनी सीटों की बात कर रहे हैं, तो ये इतनी सीट जो है निकल के आ गई। अच्छा, काट लेंगे इसको, 1 0 से 1 0 कट गया हमारे पास में। अच्छा, 5 से काट लेंगे तो 5 3 15 होता है। ठीक है, 2 से काटना 2 दूना 4 होता है। ठीक है, 2 9 18 होता है, 2 से काट लेंगे तो ये 50 आ गया। ठीक है, कितना बन गया 9 गुना 3 गुना 50, 9 3 27, और इंटू 50 कर दिया, 27 इंटू क्या कर दिया 50 कर दिया हमारे पास में। कितना निकल के आ गया हमारे पास 0 तो आ गया। ठीक है, 5 7 35 हो गया हमारे पास में, 3 बना 5 दूनी 10 और 3 13, कितना आ गया 1350 आ गया। कितना आ गया 1350 सीट जो है हमारी निकल के आ गई आंसर। तो 1350 सीटों का जो भार होगा, 1350 सीट या सीटों का जो भार हमारे पास में होगा, 1350 सीटों लिख लीजिए, 1350 सीटों का ही भार होएगा। ठीक है, 1350 सीटों का भार हो जाएगा हमारे पास में। तो सीटों का भार जो है वो हमारे पास क्या होगा 3 सही 3/4 किलोग्राम होगा, और ये पार्ट चला गया सी पार्ट के साथ में, आंसर आपका चला जाता है। 1350 सीटों का भार निकल के आ गया। ऐसे इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। 29 क्वेश्चन में चलते हैं। 29 क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि 4x² प्लस 12xy माइनस 8x प्लस 9y स्क्वायर माइनस 12y इज इक्वल टू ax प्लस by, और साथ में है ax प्लस by माइनस 4, तब a² प्लस b² का मान क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और CTET सितंबर 2015 में पूछा गया था मैथ्स पेपर 2 में। चलिएगा कैसे सोल्व करेंगे आप इसको।
क्वेश्चन हमारे पास में जो दिया हुआ है वो ऐसे दिया हुआ है कि 4x² प्लस 12xy माइनस 8x प्लस 9y² माइनस का 12y इजिकल टू किस फॉर्म में है, ax प्लस by ऐसा होगा और ax प्लस by माइनस 4, यानी इस तरह का हम फैक्टर इस लेफ्ट हैंड साइड से बना लें, ऐसा फैक्टर हम लेफ्ट हैंड साइड से बना लें तो हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी। देखो हम देख रहे हैं, देखो 4x² ये रहा, 9y² ये रहा और 12xy ये रहा, ये एक फॉर्मूला बनाएंगे, ये एक फॉर्मूला बनाएंगे तो हम इसको साथ लिख लेते हैं 4x², ठीक है, और प्लस का 9y² और साथ में क्या बना 9y² के साथ क्या बना प्लस का बन गया 12xy, ऐसे बन गया इस प्रकार से। चलिए अब माइनस का जो वैल्यू बचा उसको ऐसे लिख दीजिए, माइनस का 8x बचा और कितना बचा हमारे पास में माइनस का 12y बचा, ठीक है, और ये वैल्यू चल रही है किसके ax प्लस किसके by की, और साथ में क्या चल रहा है ax प्लस by माइनस 4 चल रहा है। यहाँ तक हम पहुँच गए। देखो ये जो फॉर्मूला है ये इतना जो वैल्यू बन गया, इतना ये वैल्यू ये 4x² प्लस 9y² प्लस 12xy, ये क्या बन जाएगा 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर होता है, a प्लस b के होल स्क्वायर से खोल दें तो ये वैल्यू एज इट इज़ बन जाएगी। माइनस इसमें से आप क्या कर लीजिए 4 कॉमन ले लीजिए, तो 4 दूना तो 8 होता है, 2x तो ये हो गया और कितना प्लस का 3y ये बन गया क्योंकि माइनस हमने कॉमन लिया, तो क्या बन गया यहाँ से ax प्लस कितना बन गया by और ये एज इट इज़ ax प्लस by माइनस का 4, इसे कोई चेंज नहीं किया। लेकिन इन दोनों में से आप देख सकते हैं कि 2x प्लस 3y कॉमन आ गया, तो क्या बचा यहाँ से कि 2x प्लस 3y माइनस 4, ठीक है, एज इट इज़ में क्या बन गया यहाँ से ax बन गया प्लस by बन गया और साथ में ax प्लस by माइनस 4। कंपेयर बोथ साइड, ठीक है, कंपेयरिंग बोथ साइड कर दें तो क्या बनेगा आपको, कंपेयरिंग बोथ साइड करके आपको क्या प्राप्त हुआ, देखो यहाँ से प्राप्त हुआ कि a का आंसर तो आ गया 2 और b का आंसर आ गया 3, हमें चाहिए था a² प्लस b² फाइंड करना हमें। a का मतलब 2 का पावर 2 प्लस 3 का पावर 2, 2 का पावर 2 तो 4 होता है, 3 का पावर तो 9 होता है और 9 और 4 कितना होता है 13 होता है, और 13 क्या बन गया आपका आंसर बन जाता है। और ये पार्ट हमारा ए पार्ट से को हमारा आंसर चला जाता है, ए इज़ योर राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हुआ, इस प्रकार से ये क्वेश्चन सोल्व हो जाए। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 में चलते हैं। क्वेश्चन 30 क्या कहता है, क्वेश्चन 30 ये कहता है कि 5x प्लस 2 और 2x² माइनस 3x प्लस 5 के गुणनफल में x² और x के गुणांकों का योग चाहिए आपको। ये क्वेश्चन CTET के सितंबर 2015 में पूछा गया था मैथ्स पेपर 2 के लिए हमारे पास। चलिए सोल्व करते हैं, किस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। क्वेश्चन में हमारे पास जो दिया हुआ है उसे हम इसकी क्या करनी मल्टीप्लाई करनी। मान लिया px जो है वो इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि 5x प्लस 2 है और साथ में क्या दिया हुआ 2x² है माइनस का 3x है और प्लस का 5 है। इनकी आपस में क्या करनी है हमें मल्टीप्लाई करनी है। तो 5 2 जा क्या कर देंगे 10 कर देंगे, तो वैल्यू 10x का पावर कितना 3 बन गया। 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। x के x में करेंगे तो x² हो जाता है। आगे करते हैं 5 का 5 में, तो 5 5 जा कितना 25 बन गया x। अब 2 करते हैं तो प्लस का 2 दूना 4x² बन गया और माइनस का कितना बन गया, माइनस का कितना बन गया 6x बन गया और कितना बन गया प्लस का बन गया हमारा 10। ये वैल्यू हमारे पास बन जाती है। ठीक है, 30 क्वेश्चन इस प्रकार से दिया हुआ था, इनकी आपस में क्या करनी है मल्टीप्लाई करनी है। चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। वैल्यू क्या बनता है, देखो 10 का आंसर बना x³ के साथ में। अब यहाँ पर क्या x² है हमारे माइनस के 15, x है हमारे यहाँ पर x² प्लस के 4, तो दोनों को सोल्व किया तो माइनस के कितना बनेंगे, माइनस के रह गए 11x²। अच्छा यहाँ 25x हैं, यहाँ पर माइनस के 6x हैं। 25x और 6x करेंगे तो प्लस के कितने रहेंगे 19 रह जाएंगे, 19x रह गए। क्लियर हुआ। माइनस के 10 ये हमारे पास कितना बना हमारा 5 2 जा 10 हमारे पास में था, ये एज इट इज़ बन गया हमारे पास में। कितना हुआ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये जो है एज इट इज़ 10 की वैल्यू ऐसे कैसे बन जाती है। अब ये px सोल्व होकर इतना आ गया हमारे पास, जो px सोल्व होकर आ गया वो ये आ गया।
हमें क्या चाहिए यहाँ पे, एक्स स्क्वायर का गुणांक चाहिए, एक्स स्क्वायर का गुणांक चाहिए। तो एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है, -11, माइनस का जो 11 है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, ठीक है। और क्या चाहिए हमें, एक्स का गुणांक चाहिए, गुणांक एक्स का चाहिए, मतलब एक्स का गुणांक कितना, एक्स में मल्टीप्लाई कितनी हो रही है, 19 की हो रही है, दोनों मिल गए। चलिए हमें क्या चाहिए, इसका योगफल चाहिए, क्या चाहिए, योगफल चाहिए दोनों का, किस किस का, एक्स स्क्वायर का गुणांक और प्लस कितना, एक्स का गुणांक। तो माइनस का 11 तो ये हो गया, ठीक है, प्लस कितना हो गया, 19 ये हो गया, क्लियर। अच्छा, इन दोनों को हमने क्या किया, ऐड किया, तो आंसर आया प्लस का 8, ठीक है। ये आपका क्या गया, फाइनल आंसर बन गया, और ये आंसर चला गया डी पार्ट के साथ में, तो डी इज़ योर राइट आंसर बन जाता है, क्लियर हुआ। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, और स्टारलाइट क्लासेस एग्जाम से चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आने वाली वीडियो के लिए हमारे चैनल में और भी बहुत सारी वीडियो हमने अपलोड की हुई हैं, आप वहाँ से भी उन वीडियो की हेल्प से अच्छी तैयारी और भी ज़्यादा कर सकते हैं। चलिएगा दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, स्टारलाइट क्लासेस एग्जाम हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।